तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। दिख युगल शवे बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूज्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास की प्यारे तुम हो। मेरे मोहन
जीवन धन हो। तेरे मोहन जीवन धन देख युगल शवे बले बले जाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। हे गिरधर तेरे आरती गाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। दुख सुख जीवन लाला साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानि रहितं नमामि। भवं भवानि रहितं नमामि। मन्दारमाला कुलितालकाये, मंदारमाला कुलतायकाये। कपालमाला अंकित शेखराय। कपालमाला कित शेखराय। दिव्याम्बराय च दिगम्बराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। परिक्रमा कर लेंगे सभी जो है 4 बार। जे तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि कङ्गणः देखागं सहस्रयोर्जने वदन्वानि तनमसि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरं कृतानि च तानि शर्वाणि पश्यन्तु प्रतीक्षणायां प्रति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात्। हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा आचमनी कर लेंगे। आरती पे हाथ धोकर
भगवान से प्रार्थना कीजिएगा हाथों में पुष्प लेकर। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यं शन्नते हनाकं महिमानस्य चन्द जत्र बुरवेर साध्या शान्तिदेवः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति कि सुमन सुगंधित सुमनयुत कि सुमन सुगंधि सुजान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। भगवान के चरणों पर समर्पित कर दे पुष्प। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ सभी भक्तगण जयकार लगाइएगा कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजवलोचन सरकार की, श्यावल रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की, धर्म स्मरण रवात्री जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करवली बाबा की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, पूज्य हीरेमठ जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण आरती ले लेंगे। आरती लेने के तत्पश्चात स्वयं अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे। निवेदन करूं, आज की इस चतुर्थ दिवस प्रारंभ होने जा रही है जिसमें भगवान श्री राम जी का, कृष्ण जी का जन्म की उत्सव आनंद लेंगे और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। निवेदन करूं, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी भक्त जो है आरती लेकर के अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। लाला आवाज़ थोड़ा बढ़ाओ। सभी बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितमये तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्गिरते स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते श्वान्ति सतामुकौतुकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मरःपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवैः सदा वन्दिता
सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा मलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सब द्वारन को छोड़कर माँ आयो तेरे द्वार हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म महदे जियो श्री वृंदावन को अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम चरितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं साख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वेची मधुरा गुच्छा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं
मधुराधिपतिरखिलं ओ मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। ईश्वर महादेव भगवान की पिता की पूज्य अपने गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन धाम की छत्तीसगढ़ महतारी की। कथा पंडाल में विराजमान सत्संग हॉल पर बैठे हुए उपस्थित आदरणीय जन, सम्मान्य जन, करुणामयी माताएं, वात्सल्यमयी, दयामयी, कृपामयी माताएं, कथा पर अनुराग रखने वाले अनुरागी जन, भक्तवत्सल, भक्तिमयी माताएं, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, दूर दूर से पधारे सभी भक्तजन, हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर से आए हुए सभी भक्तजन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, उसके पश्चात कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, प्यारे 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, प्यारे गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण प्यारे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधे 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 श्याम से मिला दे, 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 श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे 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 सभी लोग बोलिए मेरे साथ, जोर से बोलो, राधे
प्रेम से बोलो, गाते बोलो, हंसते बोलो, सब मिल बोलो। वृंदावन में कान गली पे, मान गली पे, गिरिराज जी, बाकी बिहारी, कनक बिहारी, कान बिहारी, सने बिहारी, गोरेदाव जी परिक्रमा में अटल लचुंगी। जोर से बोलो, यमुना जी में, नान घाट पे, मान गली पे, शाम घाट पे, युगल घाट पे, प्रेम से बोलो, गाते बोलो, राग बोलो। राधे 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 राधे। जय जय श्री राम। प्यारे भक्तजन, हम सब कल नरसिंह अवतार की प्यारी प्यारी कथा, भक्त प्रहलाद और ध्रुव जैसे महान भक्त की कथा को रसपान किया था। आज कथा का चतुर्थ दिवस और 3 दिवस कैसे बीता मालूम ही नहीं चला। आज जिसका आगमन, जिसका इंतज़ार हम सबको रहता है, उनका आज अवतार होगा, आज जन्म होगा आज। और श्रीधाम वृंदावन में आनंद उत्सव मनाना उनके जन्म की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी कृपा है। प्यारे प्यारे भक्तजन, आज हम सब भागवत कथा पर भगवान की विविध अवतारों की कथा रसपान करेंगे। देखिए, अष्टम स्कंद में हम सब प्रवेश करेंगे आज, ठीक है। कौन से स्कंद में? अष्टम स्कंद। अष्टम स्कंद में प्यारे भक्तजन मनवंतरों का निरूपण किया गया है। किसका निरूपण किया गया है? मनवंतरों का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अष्टम स्कंद। प्यारे भक्तजन, जब द्वापर, त्रेता, कलियुग 1,000 बार जब आकर के चले जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अभी कलयुग चल रहा है और कलयुग जब 1,000 बार आके चला जाएगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में, हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है, ठीक है। अभी हम लोग कलयुग में हैं, तो कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत नाम का मनवंतर, ठीक है। 14 मनवंतर के नाम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्वायंभू, स्वारोचिस, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, रुद्र सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, ये मनवंतरों का नाम है। एक बार भगवान जो है, एक मनवंतर जो है लगभग 72 चतुर्युगी के होता है, ठीक है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ है। एक बार चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार करने के लिए भगवान ने हरि का अवतार धारण किया था, ठीक है। भगवान ने गज का ग्राह ने पकड़ लिया था गज को। बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनिएगा। ये हम सबकी कथा है, जो अभी कथा हम सुनेंगे। हाँ, आसित गिरिवरो राजन स्त्रिकोट इति विश्रुता क्षीरोदिनामृता स्त्रीमान्यो जनायुत मुचृता। देखिए प्यारे भक्तजन, त्रिकुट नाम का एक सुंदर पर्वत है। त्रिकुट, कौन सा पर्वत? जोर से बोलो। त्रिकुट पर्वत। ये त्रिकुट पर्वत जो है 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 ओर से बड़ा बड़ा पहाड़ है, जहाँ जंगल है, झाड़ियाँ हैं, सरोवर है,
कुसुम लता पुष्प आदि जंतु जानवर। तो वहाँ के जो राजा थे, हेड गजराज था वहाँ। गजराज जो था हाथी गजेंद्र, ये गजेंद्र बहुत बड़ा सूरवीर था प्यारे, ठीक है। 10,000 हाथियों का बल था भैया इसमें, खूब पहलवान। जंगल का राजा शेर भी इनसे डरता था, बताइए। इतना बड़ा शूरवीर था ये, बहुत बड़ा योद्धा था ये गजेंद्र। 50 पत्नियां थी और 150 बच्चे थे। कितनी पत्नियां थी? 50 और 150 बच्चे थे। जिधर से ये गुजरता था उधर के लोग इनको देख करके दूर से ही भाग जाते थे। इतना शूरवीर, हाँ? इतना बड़ा पहलवान था ये, सब डरते थे इनसे, गजेंद्र से। और गजेंद्र से सब डरते थे प्यारे भक्तगण। एक बार की बात है, ये गजेंद्र जो है अपनी पत्नियों को लेकर के सरोवर में स्नान करने गया, ऋतुमान सरोवर। और ऋतुमान सरोवर पर जब ये स्नान करने गया, अपने साथ में पत्नियों को भी लेकर के गया। और पत्नियों को भी जब लेकर के गया स्नान कराने के लिए, खुद तो नहा रहे हैं, पत्नियों को भी नहला रहा है। पानी बहुत ज़्यादा धूमिल हो गई है, पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये अपने परिवार में इतना डूबा हुआ था कि परिवार को ही सब चीज़ मानता था ये, ठीक है। देखो प्यारे, संयुक्त परिवार में हो अच्छी बात है, परिवार को साथ लेकर के चलो अच्छी बात है, लेकिन परिवार को साथ में लेने के साथ साथ कभी ये मत भूल जाना कि हमारे परिवार का हेड तो भगवान कन्हैया है। और कन्हैया के दायित्व के लिए, कन्हैया की सेवा के लिए कहीं तुम आगे बढ़ रहे हो, परिवार में इतने आश्रित हो, ये परिवार तुमको रोकेंगे, टोकेंगे। ये परिवार तुम्हें भगवान की शरण में जाने से बार बार रोकेंगे कि बोले मत जाओ, मत करो। उस स्थिति में आपको सजग रहना है प्यारे, ठीक है। उस स्थिति में आपको सजग रहना है कि बोले नहीं, हमें तो केवल ठाकुर जी की सेवा करनी है। ये जो परिवार है ना, मोह का बंधन है ये, और इस मोह में अगर हम जकड़े हुए हैं तो ईश्वर को हम कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ईश्वर को प्राप्त करना है तो इन सब चीज से दूर रहना होगा। माया में अगर तुम फंस भी गए कोई बात नहीं, निकलने की कोशिश करो, क्योंकि उद्धार पतन तो केवल एक ही साधन है, ठाकुर की सेवा, भगवान की सेवा। सेवा से बढ़कर के कोई भी चीज नहीं है प्यारे, ठीक है। ये गजेंद्र जो है सरोवर पर नहा रहा था, स्नान कर रहा था, पानी निकाल रहा था सूंड से, पत्नियों को नहला रहा है, सब नहा रहे हैं, सबको नहलाने लगा। पानी गंदा, उसी सरोवर में था एक ग्राह, ग्राह मतलब मगरमच्छ, ठीक है। वो मगरमच्छ क्या है? काल है, काल। हाथी कौन है? हाथी जो है जीव है, जीव। और सरोवर क्या है? ये संसार ही सरोवर है, ये संसार ही सरोवर है। इस संसार रूपी सरोवर में इतने ना डूब जाना, इतने मत डूब जाना आप कि भगवान को भूल जाओ। वो हाथी भगवान को भूल गया, वो हाथी भगवान को भूल गया, इतना ज्यादा मोह में फंस चुका था, वो जाल में फंस चुका था, इतना ज्यादा मोह में फंसा हुआ था हाथी, भगवान को कभी स्मरण नहीं किया। वो खाओ तो पहले भगवान को खिलाओ, हंसो तो पहले भगवान को हंसाओ, सो तो पहले भगवान को सुलाओ, नाचो तो पहले भगवान को नचाओ, हाँ, देखो तो केवल भगवान को देखो और किसी को नहीं, ठीक है। हाँ, हाथी के पैर को जब वो ग्राह पकड़ा, ग्राह मतलब काल, हम संसारिक मोह में इतना फंस जाते हैं कि हमको ये आभास नहीं होता कि हमारे ऊपर भी काल कब मंडरा जाए। ये काल जो है ना, कभी बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं तुझे लेने, तो तैयार रहा, टपक जाएगा कब से ना पता नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, साधन है भगवान का नाम संकीर्तन। हाँ, ट्रेन में भी आप यात्रा करोगे ना
टीटी आ जाएगा तो कहेगा कि बोले टिकट दिखाओ, और टिकट नहीं रहेगा तो तुम्हें भगा देगा या फाइन ठोक देगा। होता है कि नहीं होता है? अभी वैसे ही हुआ ना जब आए तो पहले से ही आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है। जीवन की यात्रा का भी पहले से आपको रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, और रिजर्वेशन कराने का स्टेशन ये भागवत है, समझ रहे हो ना? भागवत सबसे बड़ा स्टेशन है रिजर्वेशन कराने का। कौन सा रिजर्वेशन? ऊपर जाने के लिए। रास्ता तो पहले से बना कर रखोगे तभी तो जाओगे, और बिना रास्ता बना के जाओगे तो ट्रैफिक में फंस जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। और टिकट कटाने का सबसे अच्छा साधन है भागवत की कथा और ये स्थान जहां आप बैठे हो, ठीक है ना? तो ऊपर जाने के लिए भी पहले से बंदोबस्त कर लो, और बंदोबस्त करने का सबसे अच्छा साधन है श्रीमद् भागवत की कथा, जो भगवान का प्राण बसता है इस पर, भागवत पर भगवान का प्राण बसा हुआ है, समझ रहे हो ना आप? हाँ, हाथी के पैर को वो पकड़ के खिंचता गया। हाथी सोचा छोटा मोटा जीव मुझे पकड़ा होगा तो मैं तो निकल जाऊंगा। अब कहाँ निकले वो, कहाँ से निकले? वो तो भाई जल में उसका पावर ज्यादा रहता है। 50 पत्नियां 150 बच्चे लग गए, सब खींचने लगे, और जब सब खींचने लगे फिर भी वो हाथी नहीं निकला। अंततः सारे परिवार वाले छोड़ के चले गए, हाथी अकेला हो गया। जब हाथी अकेला हो गया तब सुध बुध कुछ भी नहीं रहा, अब मैं क्या करूं? हा? जब दुख आता है तभी भगवान को याद करते हैं हम, और सुख में भगवान को भूल जाते हैं। हा? जब सब अच्छा रहता है तो हम भगवान की शरण में नहीं जाते, लेकिन जैसे ही दुख आए तो भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। भगवान रक्षा करो, भगवान बचाओ, भगवान तकलीफ है। जब अच्छे थे तब तो भगवान के बारे में तुमको याद नहीं आया, और आज आप दुख आया तो भगवान की शरण में जा रहे हो तुम। हा? उसी को अगर पहले पकड़े रहते तो दुख ही क्यों आता? हा? परिवार में तो तुम मस्त हो गए, पत्नी में, बच्चे में, मेरा तेरा तेरा मेरा, इसी में तो तुम फंसे रहे। जब बारी आई जाने की तो भगवान को याद कर रहे हो, जब कष्ट मिल रहा है तो। जीवन भर तो तुमने लोगों का दिल दुखाया है। हा? अरे कभी किसी को हंसाया भी है? रुलाने का काम तो सब लोग करते हैं, हंसाने का काम भी किया करो। हा? समझ रहे हो ना? यह हंसाना सबसे बड़ी दवा है, हंसाना सबसे बड़ी दवा है। कल गए थे तो देखे नहीं, हंसो हा 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 बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे वहां? तो हंसाना सबसे बड़ी चीज है। संसार में रुलाने वाले तो सब मिलेंगे, हंसाने वाला बहुत कम ही व्यक्ति मिलता है। और जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हें हंसाने का काम करता है, तुम्हारे हर पल साथ रहता है, तुम्हें मुस्कुराने के लिए प्रेरित करता है, उस व्यक्ति को कभी मत छोड़ना। समझ रहे हो? याद रखना, जीवन में अगर तुम्हें कोई प्रत्यक्ष सामने टोक दिया, कुछ बोल दिया, वही तुम्हारा सच्चा हितैषी है। और जो मौन रहता है ना, जो चुप रहता है, उस तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें टोक दिया, बोल दिया ना, या डांट लगा दिया, उस डांट को एक सीख ले लो तुम। मुझे डांटा क्या है, इसकी मतलब इस कमी को मुझे दूर करना है। वो मेरा कुछ अच्छा ही चाहता है तभी वो मुझे डांट रहा है या बोल रहा है। हाँ, तो ऐसे लोगों की कदर करो। हंसाने की कोशिश करो, लोगों को रुलाने की कोशिश मत करो। आज तो रुलाने का काम हर व्यक्ति करता है, हंसाने का बहुत कम ही लोग करते हैं का काम। जैसे शिव धीवर जी हैं हमारे, हमेशा हंसाने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ भी रहते हैं तो बिल्कुल मगन मस्त। गुरुदेव वो रहते हैं तो बड़ा आनंद भी आता है, हंसते रहते हैं हम लोग। बहुत अच्छा व्यक्ति है वो शिव धीवर जो है, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप अच्छी कर रहे हैं। वो भगवान के लिए वृंदावन धाम में सेवा कर रहे हैं। सेवा सबसे बड़ी चीज, मैंने कहा अभी रात में बिल्कुल जब मैं सो जाता हूं तब वो सोते हैं, रात में बिल्कुल सेवा करते हैं। सेवा करेंगे, जब मैं सो जाऊं, हल्की नींद खुली तो फिर उठ के सेवा करना चालू कर देते हैं। और अभी यहाँ की बात नहीं है, रायपुर में भी जैसे कथा मेरी होती है, अधिकांश रायपुर में ही मेरी बहुत कथा होती है। रायपुर वाले बहुत प्यार करते हैं। तो उनका घर जो है उधर है
और मैं कथा कर रहा हूँ उधर, वो रहते हैं पश्चिम में, मेरी कथा होती है पूर्व में, तो पश्चिम से पूर्व में भी आते हैं रात में। जिम के ऑनर हैं और जिम ट्रेनर है, तो अपने सारे काम को निपटा के 11 साढ़े 11 बजे रात में भी रोज आके मेरी सेवा करके जाते हैं। बताइए, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। अभी उनका कार्य जो है कुछ दिन पहले छूट गया था, फिर भी उसने कहा कि बोले गुरुदेव चिंता ना करो, बोले सब अच्छा हो जाएगा। सेवा भावना उन्होंने छोड़ा नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन आया हुआ था, तो वृंदावन जब हम आए थे, ठाकुर जी को न्योता देने का था। उस समय थोड़ा सा ज़्यादा ही परेशानी थी, बोले पैसे से संबंधित और कुछ समस्या भी चल रही थी। उस समय वो व्यक्ति मेरे कहा कि बोले गुरुदेव आप चिंता मत करो, कि बोले टेंशन मत लो, मैं हूँ और सब ठीक हो जाएगा। और जब पैसे की ज़रूरत थी तो मेरे बैग से 7 से 8 हज़ार रुपये निकल गए, मुझे मालूम ही नहीं था। तो वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को कभी छोड़ना मत, जो व्यक्ति तुम्हें हंसाने का काम करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से तुमको एक ऊर्जा मिलती है, जिस व्यक्ति से तुम्हें हंसने का मौका मिलता है, जो तुम्हें हंसाने की कोशिश करता है, हंसने से बहुत बड़ा रोग दूर होता है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे लोगों को कभी दूर मत करो, जो तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, ऐसे लोगों को खोजो। और सबसे बड़े शुभ चिंतक तो ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी को हमेशा पकड़े रहो साथ में। ठाकुर जी को कभी मत भूलो। सुख है तो सुख में भी उनको शामिल करो, और दुख में तो वो ऑलरेडी खड़े ही रहते हैं पहले से। तो प्यारे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। तो आज हाथी पूरा डूब गया। प्यारे, केवल आंख बची हुई है उस हाथी की, आंख। अब वो किसको याद करे। इन्होंने भगवान गोविंद के चरण कमलों में ध्यान लगाया, लेकिन इन्होंने जो स्तुति गाया, उस स्तुति पे किसी देवता का नाम नहीं आया, है ना, किसी देवता का नाम नहीं आया। ओम नमो भगवते तस्मै यति तच्चिदात्मकं पुरुषयादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजराज बोला, है प्रभु, जो समस्त जगत का मूल कारण है, जो जगत का सृजन पालन और संहार करने वाले हैं, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। सारे लोग कहे, देवता लोग बोले हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा ये तो मुझे पुकार रहे, परम तत्व तो मैं ही हूँ, हाँ, किसी का नाम नहीं लिया। एवं गजेंद्र मुपूर्ण निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंगाभिधाभिमाना नयते यदो शस्त्री पूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिला मरमयो हरिराह विरासतः। बोले भगवान ने देखा ये हाथी मुझे पुकार रहा है, एक कदम बढ़ाया है। भगवान की तरफ जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 60 कदम बढ़ा के आते हैं, समझ रहे हो ना। मन में मेरी भी यही कामना थी कि मैं बोल प्रिया प्रियतम सरकार का सुंदर एक मंदिर हो जाए घर के सामने, श्यामा श्याम सरकार का एक मंदिर बन जाए। मंदिर जब निर्माण कार्य चालू हुआ, अभी चली रहे, छोटा सा, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं, पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा हुई कि ऐसे ऐसे महान महान दान दाता लोग दान करते गए, और मंदिर जो है आज लगभग आधा काम पूरा कंप्लीट हो गया है मंदिर का। और भगवान 60 कदम बढ़ा करके आए, हम तो केवल एक ही कदम बढ़ाए थे, लेकिन वो 60 कदम बढ़ा के आते हैं, ये मैंने देखा है। विपत्ति में कहो या सुख में कहो या दुख में, भगवान की तरफ हम जैसी भी एक कदम बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 60 कदम बढ़ा के जरूर आते हैं। आज गजेंद्र एक कदम बढ़ाया तो भगवान 60 कदम बढ़ा के आने लगे। गरुड़ से कहे, गरुड़ चल। गरुड़ को थोड़ा अहंकार आ गया। देखो, ये अहंकार बड़ी खतरनाक चीज होती है। जीवन में कभी अहंकार मत करना किसी भी चीज की, ठीक है ना। चाहे पैसे को लेकर, चाहे शरीर को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, चाहे सत्ता को लेकर,
कभी भी जीवन में अहंकार कभी नहीं करना। जब अहंकार सर चढ़ बोलता है ना, तो शरीर में केवल मैं ही रहता है, मैं करूँगा। ये मैं बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। पहले सतयुग में ये 5 अक्षरों का था, ये राक्षस मैं, हिरण्यकश्यपु। उसके पश्चात 3 अक्षर का हुआ ये राक्षस रावण। द्वापर आया तो 2 अक्षर का हुआ कंस। कलयुग आया तो 1 अक्षर का हुआ मैं। ये सबसे बड़ा राक्षस है। इस मैं को ही हमको दूर करना है प्यारे, समझ रहे हो ना। ये मैं जो होता है बड़ा खतरनाक चीज होता है, और इस मैं को जिसने दूर कर लिया वो समझो सबसे बड़ा सज्जन व्यक्ति है। तुम्हारे पास पैसा है लेकिन बुद्धि ही नहीं तो क्या काम का है? पैसा तो है लेकिन तुमने दान करना ही नहीं जाना तो क्या मतलब। भगवान जो है आज गरुड़ के अहंकार को तोड़ने के लिए बाजू में खड़े होकर अपनी छोटी सी 21 उंगली को पीठ पे रख दिए, और जैसे पीठ पर रखे वो गरुड़ पंख हिलाता रह गया, फड़फड़ाता रह गया, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। गरुड़ ने तिरछी नजर घुमा के देखा तो भगवान बैठे नहीं, भगवान तो खड़े हैं। भगवान खड़े हैं, जैसे ही उन्होंने देखा भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु मेरी अहंकार बहुत बढ़ गए थे, मुझे माफ कर दो। भगवान बैठे और बैठ करके भगवान निकल पड़े उस हाथी को बचाने। और जैसे भगवान आए वो हाथी जो है सरोवर से कमल का फूल निकाला और भगवान को भेंट करता है। कमल का जो फूल होता है ना वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। कमलकांत भगवान को कमल का पुष्प भगवान ने भेंट किया और भगवान को उस हाथी ने भगवान ने स्वीकार किया। सूंड को पकड़ करके भगवान खींचे, और सूंड को पकड़ करके भगवान जैसे खींचे तो हाथी निकला, साथ में वो काल भी निकला, मगरमच्छ। भगवान ने सुदर्शन को कहा कि है सुदर्शन काट इसे। सुदर्शन 2 टुकड़े कर दिया और उस मगरमच्छ का उद्धार हो गया। समझ रहे हो ना। पुकारा उस हाथी ने, कल्याण हुआ उस ग्राह का। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि बोले भक्तों के पैर को पकड़े रहो तो यूं ही कल्याण हो जाएगा। भगवान को पूजा करने से पहले भक्तों की सेवा कर लो, और भक्तों की सेवा करोगे तो तुम्हारा कल्याण ऐसे ही हो जाएगा। वृंदावन में बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे भक्त हैं, खूब आशीर्वाद लो, और आशीर्वाद मिल गया तो फिर जीवन चकाचक हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो ना। कौन से आश्रम में है हम लोग अभी? विरागी आश्रम। विरागी आश्रम के ठीक सामने नीम करोरी बाबा का आश्रम है, देखे हो आप लोग? लाल अक्षरों में लिखा हुआ है, एटीएम के बाजू में देखना। भगवती का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। आप लोग गए हो वहाँ? कितने लोग गए? बहुत बढ़िया, वहाँ जरूर जाना आप लोग, ठीक है। नीम करोरी बाबा बहुत बड़े भक्त थे, वो बहुत बड़े साधक थे। उनका उद्देश्य एक ही था, सब लोग एक ही हैं, सब एक। नीम करोरी बाबा बहुत बड़े चमत्कारी बाबा और ठाकुर जी के भगवती के आराध्य थे और उपासक थे। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो, समझ रहे हो ना। नीम करोरी बाबा का नाम कैसे पड़ा, ये कौन है? 2 मिनट जानो उनके बारे में। वृंदावन में वैसे तो 5,500 मंदिर है, नहीं घूम पाओगे आप। वृंदावन को अगर घुमा जाए तो वृंदावन 7 दिन में नहीं घूम सकते आप, समझ रहे हो ना। वो तो हम सब मूल पॉइंट को आप लोगों को बता रहे हैं, घुमा रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे कई तत्व हैं, आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो करके हम सब आपको गिरिराज यहाँ वहाँ सब लेके जा रहे हैं। घूमना चाहे तो 5,500 मंदिर बहुत ज्यादा होता है, 5,500। एक बार की बात है, बाबा जो है नीम करोरी स्टेशन का नाम था, ठीक है। नीम करोरी जो है स्टेशन का नाम था। वहां बाबा ट्रेन में बैठ गए। टीटी ने पूछा, बोले टिकट है आपके पास? तो बोले मेरे पास तो टिकट नहीं है। तो टिकट नहीं है तो तुम चढ़ोगे कैसे? उतरो ट्रेन से। ट्रेन से उतार दिया उनको। ट्रेन रुक गया, और ट्रेन रुक गया। ट्रेन जो है आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सोचो आप, ट्रेन जो है आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। पायलट जो है चला चला के कोशिश कर लिया, थक गया, हार गया। भाई रीजन क्या है? उतनी लंबी सफर करके तो आए हैं, ट्रेन आधा इंच तो आगे बढ़े हैं, वो आधा इंच आगे नहीं बढ़ रहा है ट्रेन जो है। बात क्या है? एक सज्जन व्यक्ति बैठा था, उसने कहा आप
कौन था? ये हाथी जो है पूर्व जन्म में एक राजा थे, समझ रहे हो ना? ये राजा कौन थे? पूर्व जन्म में प्यारे भक्तजन, ये हाथी जो है इंद्रद्युम्न नाम, क्या नाम था? इंद्रद्युम्न। और ये इंद्रद्युम्न नाम का जो राजा था, इसने अगस्त मुनि का अपमान कर दिया था। अगस्त ऋषि ने इनको श्राप दिया था, ठीक है ना? और अगस्त ऋषि ने श्राप दिया था इनको, इसलिए ये हाथी बन गए। और ये जो ग्राह था वो हुहु नाम का गंधर्व था। इसको दूसरों की हंसी मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता था। देवल नाम के महात्मा थे, सरोवर में नहा रहे थे, घुस के पैर को खींचने लगा, डराने लगा। वो आए, बाहर निकले डर के, वो हंसने लगा पानी से निकल के, श्राप दे दिया तो इसमें मगरमच्छ बन जा। वो मगरमच्छ बन गए। कभी ब्राह्मणों की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, कभी संतों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण कैसा भी हो, चाहे उन्हें मंत्र आए या ना आए। अगर वो जाति से भी ब्राह्मण है तो भक्तजन उनका अपमान ना करो, उनका सम्मान करो, ठीक है? एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज बैकुंठ गए हुए थे भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए। और भगवान नारायण का दर्शन करने जब गए हुए थे तो दर्शन कर रहे थे तो भगवान श्रीमन नारायण ने उनको एक माला प्रदान किया। क्या प्रदान किया? माला। माला दिया आशीर्वाद स्वरूप। और माला जैसे ही मिला तो उस माला को लेकर के दुर्वासा जी महाराज आने लगे। ये माला वाला उपाय मैं पहले भी बताया हूं, आप लोग सुने हो क्या? नहीं सुने हो? बता रहा हूं, सुनो। जब भगवान का माला, किसी ब्राह्मण का माला, किसी व्यासाचार्य का माला, किसी संत का माला जब तुम्हें दिया जाता है आशीर्वाद के स्वरूप, तो आप उसको क्या करते हो ये बताइए। मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है माला, बोलो। रूम में फेंक दिए या यमुना में डाल दिए या ठंडा करने के लिए निकाल दिए, या तो डस्टबिन में डल गया होगा। ऐसे ही हुआ होगा। आई थिंक इज, प्लीज गिव मी आंसर, बोलिए। ऐसे किए होंगे ना आप लोग? ऐसा मत करना, एक उपाय बता रहा हूं। ब्राह्मण का, संत का या भगवान का माला तुम्हें मिलता है, पहना हुआ माला, तुम बड़े किस्मत वाले होते हो तुम, ठीक है? उस माला को लेके जाना कहाँ? अपने घर। बड़ी अच्छी उपाय है, ध्यान से सुन लो। घर लेके जाना, उसे सुखाना। महीना में 2 पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष का जब पहला रविवार आएगा, उस दिन सुबह 11 बजे आप उस माला को पूरे परिवार को कहो हाथ लगाओ और उसे चूरा चूरा करो। चूरा चूरा जब हो जाए तो 2 भागों में उसे बांटो, 2 प्लेट में रख लो। उसी दिन शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन ही आप क्या करो, जो एक भाग जो है उसे अपने छत पे जाके, छत में चढ़ के बॉर्डर में किनारे किनारे छिड़क दो उस माला के चूर्ण को, ठीक है? जो एक भाग बचेगा उसको अपने पूजन कक्ष में लाल कपड़े से बांध दो, ठीक? दूसरे दिन जब माताएं रात में जब डालोगे या दिन में डालोगे, शाम को या सुबह जैसी झाड़ू लगाओगे आप, तो झाड़ू लगा करके उस पुष्प के सूखे हुए चूर्ण को आप अपने घर से झाड़ू लगा के निकालोगे। और जब निकालोगे तो झाड़ू के साथ ही आपके घर का वास्तु दोष जो है बाहर निकलेगा। बच गया उसका धागा, धागा में पिरोया जाता है ना माला को, वो धागा को क्या करना है, जो धागा जो रहेगा उसको आप हल्दी ले लो थोड़ा सा कटोरी में, गंगा जल ले लो, उस पर घोलो और घोल करके उस धागा को पूरा तरह से पीला कर दो आप। पीला करने के पश्चात आप जो है धागा को ऐसा मिलाओ बराबर से, बीच में एक गांठी लगाओ। एक तरफ 7 गांठ लगा दो और एक तरफ 8 गांठ लगा दो। कितना हो गया? 16 गांठ हो गई, ठीक है? ये 16 क्या है? ये 16 देवियों की स्थान मानी गई है, षोडश मातृका जिसे कहते हैं। उस धागा में आप 16 गांठ लगाने के बाद
घर के मुख्य दरवाजे में, जैसे मुख्य दरवाजा है, आप जो है वहाँ एक खिल ठोक दो, और खिल ठोकने के बाद उस 16 गांठ वाली धागा को हरि ओम हरि ओम हरि ओम कहते हुए पूरा लपेटो। 3 गांठी उसमें बांधते बन जाए इतना जगह छोड़ो। गांठ लगाओ 3 बार और प्रणाम करके कहो आप हमारे घर की रक्षा करोगे और आप हमारे घर में किसी प्रकार की बाहरी शक्ति प्रवेश न करे, इसका ख्याल रखेंगे। इतना जब करते हो तो आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और वास्तु दोष दूर होता है, बाहरी शक्ति का प्रवेश नहीं होता। ठीक है, ये उपाय है माला का। अब तो किसी को माला नहीं दूं मैं, अब बहुत दिया माला, बहुत फेंके हो बेटा तुम लोग हैं। अब तो किसी को माला नहीं दूंगा मैं, जाओ। अब मांगते फिर जाओगे, मांगते रह जाओगे आप लोग। है आप लोग भी मत देना किसी को माला। आचार्यगण हमारे फेंक देते हैं इन लोग, बहुत सज्जन है। तो ये उपाय करना प्यारे हैं, ठीक है। दूसरा चीज जो है, दुर्वासा जी महाराज को जब भगवान नारायण ने माला प्रदान किया और माला जब दिया, लक्ष्मीकृत माला, उस माला को पहन करके दुर्वासा जी महाराज आए। और दुर्वासा जी महाराज आए, सोचा चलो जा रहा हूं यहां से, इंद्र का घर है बाजू में, इंद्रलोक, बोले मुलाकात कर लूं, स्वर्ग चला जाऊं। इंद्र से जाकर के मुलाकात किया, और इंद्र से जाकर के जब मुलाकात किए तो इंद्र ने स्वागत किया, आओ गुरुदेव, प्रणाम किया, आरती किया। दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए, और दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के वही लक्ष्मीकृत माला इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र के गले में जब डाला तो इंद्र उस माला को निकाल के अपने इरावत हाथी के गले में डाल दिया। हाथी उस माला को निकाल के कुचलने लगा पैर से। दुर्वासा जी का दिमाग खराब हो गया, मैंने इसे लक्ष्मीकृत माला दिया, पैर से खुंद रहे। देवराज इंद्र को अपनी संपत्ति का इतना अहंकार, ये लक्ष्मीकृत माला था और ये लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी के बोले स्थान में बैठा है, जा मैं इस इंद्र को श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि लक्ष्मीहीन हो जा, तू स्त्रीहीन हो जा, दरिद्र हो जा, स्वर्ग की संपत्ति तुझसे छीना जाए। श्राप दे दिया, और श्राप जैसे ही दिया तो प्यारे भक्तजन, श्राप जैसे ही लगा, मालूम चला राक्षसों को, राक्षसों के राजा बलि स्वर्ग में चढ़ाई कर दिए। इंद्र चरणों में गिर गया, गुरुदेव मैं क्या करूं, क्षमा कर दो मुझे। कहे इसका साधन समाधान तुमको केवल नारायण ही बताएंगे, जा नारायण भगवान के पास जाना, तुम्हारी समाधान मिल जाएगा। है हाथी, तूने माला का अपमान किया, तुझे भी श्राप देता हूं मैं कि तेरा गला कट जाएगा। चरणों में गिर गया, बोले भगवान माफ कर दो मुझे। दुर्वासा जी कहे तेरा गला तो कटेगा, लेकिन ऐसे शरीर में जुड़ेगा जिसका संसार वाले पूजा करेंगे। पूजा करते हो ना गणेश जी का, हाँ, ये वही हाथी का सिर है जो गणेश जी के शरीर में लगा है। सारे लोग ब्रह्मा के पास चले गए, ब्रह्मदेव रक्षा करो रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहे, बोले सारा बात बताया, ब्रह्मा जी भड़क गए। दुर्वासा का अपमान क्यों किया? दुर्वासा जो है स्वयं शिव है, गलत कर दिया तुम लोगों ने। चलो नारायण के पास, श्रीमन नारायण भगवान के पास गए, भगवान की सेवा करने लगे, आराधना करने लगे। भगवान ने कहा तुम्हारा जो वैभव है, संपदा है, ये आवाज आ रही है आप लोगों की तरफ से, निवेदन चाहूंगा मैं बातें ना करो, शांति से बैठिए। हाथ उठा के एक बार सब लोग कहो राधे राधे। चलिए कथा में आ जाइए। श्रीमन नारायण भगवान जो है के पास जाके सब आराधना किए, प्रभु कोई उपाय बताइए। भगवान ने कहा देखो इंद्र, तुम्हारा जो वैभव है ना वो सागर में चला गया है, समुद्र में चला गया है, और अब उसके लिए समुद्र मंथन करना होगा तुम्हें। समुद्र मंथन करना होगा, 14 रत्न निकलेगा, और समुद्र मंथन जब तुम करोगे प्यारे भक्तजन, समुद्र मंथन जब तुम करोगे, इसलिए समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं होगा। हा? समुद्र मंथन करना इतना आसान नहीं होगा। समुद्र मंथन करने के लिए तुम्हें राक्षसों का भी साथ लेना पड़ेगा, दैत्यों का भी साथ लेना होगा। तुम्हारे भाई हैं वो,
ये देवता और राक्षस ये दोनों भाई हैं, पिता एक है, समझ रहे हो ना। पिता जो है एक है और मां अलग है। हाँ, अदिति देवताओं की मां का नाम है और दिति राक्षसों की मां का नाम है। बाप एक ही है, कश्यप ऋषि, समझ रहे हो ना। हाँ, तो सारे लोग जो है राक्षसों के राजा बलि के पास गए। बलि जो है स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया। मालूम चला इंद्र को श्राप मिला है, गुरुदेव ने बताया कि बोले जाओ और जा करके चढ़ाई कर दो स्वर्ग में। तो राजा बलि जो है चढ़ाई कर दिया था, इंद्र को वहां से खदेड़ दिया, झाड़ू लगवाया इंद्र को, और जाके इंद्रलोक का राजा बन के बैठ गया। राजा बलि जो है प्रस्ताव लेकर के आया इंद्र के पास, प्रस्ताव लेकर के आया कि कहे बोले भैया समुद्र मंथन करना है, बोले निवेदन है समुद्र मंथन करना है, अमृत निकलेगा उसमें से और आप लोगों की सहयोग की जरूरत है। तो राक्षस लोग बड़े चतुर, राक्षस गण कहे कि बोले ठीक है लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले शर्त यह है कि बोले अमृत जो निकलेगा उस अमृत में 100 में से 70% भाग हमको मिलना चाहिए, तब तो हम जाएंगे। बोले ठीक, राजी हो गए, तैयार हो। बोले ठीक है। और जैसे राजी हुए उसके बाद में फिर समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। और समुद्र मंथन की जब तैयारी होने लगी तो प्यारे भक्तजन, समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को लाना है और मंदराचल पर्वत को ला के रखना होगा और वासुकी नाग को रस्सी बनाना पड़ेगा। मंदराचल पर्वत को लाने गए, मंदराचल पर्वत को लाने जब गए तो अपने आप को ये अहंकार लेकर के गए, बोले हम उठा के ले आएंगे। लेकिन मंदराचल पर्वत को उठा के ही नहीं ला पाए, उठाना तो दूर टस से मस नहीं कर पाए। अहंकार लेकर के जब हम जाते हैं किसी के पास तो प्यारे भक्तजन, अहंकार लेकर के जब हम जाएंगे ना तो भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। याद रखना, कहीं भी जाओ आप दास बन करके जाना, ठीक है, चाहे तुम कितने ही बड़े रहो, लेकिन भगवान के मंदिर जा रहे हो, संत के पास जा रहे हो, मंदराचल संत है, संत के पास जा रहे हो, ब्राह्मण के पास जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, अपने गुरु के पास जा रहे हो, माता पिता के पास जा रहे हो, दास बन करके ही जाना, ठीक है। कभी मालिक बनने की कोशिश मत करना, वो ऊपर हैं, ऊपर वो रहेंगे। दास बन करके जब सेवा करोगे तो दास बन करके हम सेवा करते हैं, उसमें आनंद बड़ा है प्यारे। जितना आनंद छोटे रहने में है उतना आनंद बड़े बनने में नहीं है, ठीक है। 4 भाई है, बड़ा जो है तो बड़ा को बड़ा टेंशन रहता है, जिम्मेदारी रहती है, छोटा रहता है वो मगनमस्त रहता है कि नहीं। छोटे में जो आनंद है बड़े में नहीं है। तो दास बन करके रहो। मंदराचल पर्वत को उठा नहीं पाए लोग, भगवान के पास चले आए, भगवान क्षमा कर दो, आप ही कुछ करो। भगवान गए और भगवान एक हाथ पर उठा करके भगवान मंदराचल पर्वत को ले आए क्षीर सागर में, समुद्र में। वासुकी नाग के पास गए। वासुकी नाग कहाँ रहता है मालूम है आप लोगों को? वृंदावन में। कहाँ रहते हैं? जोर से बोलो। वृंदावन में रहते हैं भगवान है वासुकी नाग। शंकर जी की पूजा कितने लोग करते हो? 1 लोटा जल वो सब समस्या खल, है नहीं? प्यारे भक्तजन, 1 लोटा जल तो चढ़ाते हो, 1 लोटा जल और मन में छल, है कि नहीं? 1 लोटा जल सब समस्या का हल नहीं, 1 लोटा जल और मन में छल। मन में छल लेकर के जाओगे भगवान के पास तो क्या समस्या दूर होगा? कदाचित नहीं। हाँ प्यारे भक्तजन, भगवान में आप जल चढ़ाते हो, अपने लिए चढ़ाते हो, परिवार के लिए चढ़ाते हो, भगवान सब सुख रहे। कभी भगवान के लिए चढ़ाए हो जल? बोलो भोलेनाथ, ये 1 लोटा जल ये आपके लिए, भगवान के लिए चढ़ाओ जल, भगवान के लिए पूजा करो, भगवान के लिए करो जो कर रहे हो, ठीक है। यहाँ जो कथा हो रही है वो किसके लिए हो रही है? बोलो, भगवान के लिए हो रही है। हमारे आचार्य
धीरज कृष्ण शास्त्री जी हमारे जो पारायण कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? बाके बिहारी के लिए कर रहे हैं, पूछ लो उनको। और हम जो कथा कर रहे हैं वो ठाकुर जी के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता तो आयोजक में पंडित प्रेम किशोर शर्मा लिखवा सकता था, रायपुर धाम। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। आयोजक हमारे राधे कृष्ण परिवार, राधे कृष्ण परिवार में जितने भक्त जुड़े हैं उन्हीं की तरफ से है ये सब कथा। कथा जो बोल रहे हैं वो बाके बिहारी जी के नाम से ही बोल रहे हैं, हाँ? मूल पाठ जो हो रही है संस्कृत के वो ठाकुर जी बाके बिहारी के नाम से हो रही है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। 2 साल में वृंदावन में कथा किया हूँ, ये तीसरी कथा है मेरी। और जब जब मैं वृंदावन आता हूँ तो मैं भक्तों को ला नहीं पाता, इतने कैंडिडेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे आचार्यगण आते हैं तो 20, 25, 50 को लेके आते हैं। लेकिन जब जब मैं ठाकुर जी के धाम में कथा करने के लिए आया हूँ, मेरे साथ 150 से कम व्यक्ति आया ही नहीं है। ये ठाकुर जी की महानता है ये। और सारा चीज हैंडल हो जाता है, सब चीज वो सब कर देते हैं, क्योंकि हम दास बन के आते हैं ना यहाँ, मालिक बन के नहीं। कल मैं आप लोगों को बताया था ना कि भोजन रमन नृत्य में करेंगे करके। हर वर्ष वहाँ हम लोग भोजन कराते थे 100-150 भक्तों को। लेकिन कल ऐसा हुआ कि बोले वहाँ उतने व्यक्ति का भोजन आज नहीं बन पाया है। पंडित जी बोले नहीं हो पाएगा अरेंजमेंट, पहले बताते तो हो पाता। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हो गई कि मैंने सोचा कि बोले हमारे जितने भोजन बनाने वाले हैं सब भी हमारे साथ आए हैं और सब गए थे। केवल एक कुंदन भैया रुके थे यहाँ, कुंदन यादव जी यहाँ रुके हैं। मुझे मालूम चला उनके पास मोबाइल नहीं, अब कैसे कांटेक्ट करें। आश्रम में जो अमन है उनको फ़ोन लगाया, भैया बात कराओ। बात हुई, बोले कुंदन भैया ऐसा सा बात है, भोजन मिला नहीं है, भक्तों को भोजन करना है, देख लेना आप जो भी है, रूखा सूखा टमाटर चटनी चावल दाल जितना बन पड़े करना, बाकी हम लोग आके मदद करेंगे आपकी। और जैसे ही मैं आया सबसे पहले तो मैं ही पहुंचा, तो मैं देखा तो उनके पास जब मैं आया तो पूरा रेडी हो गया था भोजन। बताओ, मतलब बाके बिहारी चाहते हैं कि कोई भक्त भूखा ना रहे। रमण बिहारी जी वहां व्यवस्था नहीं की तो रमण बिहारी जी यहाँ व्यवस्था कर दिए। समझ रहे हो ना? तो भगवान करते हैं जैसा भी। 2 बार मेरी कथा हुई है वृंदावन में ना, तो ये दान पेटी में जो पैसा आप दान करते हैं भक्त लोग, वो दान पेटी का पैसा पूरा का पूरा मैं बाके बिहारी में जाके दान कर देता हूँ, 1 रुपया लेके नहीं जाता। उज्जैन में भी कथा हुई थी तो उज्जैन में भी महाकाल में मैं दान कर दिया था। मतलब मन में मेरा ये भाव है कि जहाँ जहाँ मैं भगवान के धामों में कथा करूँ तो वहाँ के पैसों को मैं लेके ना जाऊँ, दान ही कर दूँ। लेकिन इस बार लेके जाऊंगा। विचार ऐसा चल रहा है क्योंकि ये पैसा लेके तो जाना है, लेकिन ये पैसा मंदिर में लगेगा। किसके मंदिर में? प्रिया प्रियतम के मंदिर में, क्योंकि वहाँ मिस्त्री गणों का काम चल रहा है, वहाँ पेमेंट करना है। समझ रहे हो ना? देखते हैं, ये विचार है, मेरी मन की बात कल रात में आ गया था अचानक, और मेरा मन होगा तो मैं लेके भी नहीं जाऊंगा, पूरा फिर चढ़ा दूंगा। तेरा तुझको अर्पण। समझ रहे हो ना? अब उनके धाम में आया है तो यहाँ हम क्या पैसा लेके जाएंगे? उनकी कृपा ऐसी होती है कि बोले कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाता है। ये ठाकुर जी की लीला है। पिछली बार जब कथा हुई थी तो समथिंग 33,000 के आसपास कुछ होता है क्या लाला बाबू? 33,000 के आसपास दान कर दिए। एक सिक्का लेके नहीं जाते, पूरा सिक्का विक्का सब। पिछले साल कथा हुआ था तो शायद 37,000 के आसपास चढ़ोतरी हुई थी, दान पेटी से चढ़ा दिए सब। अब इस बार देखते हैं क्या होता है। आप लोग को सबको सूचना दिया जाएगा, ऐसा नहीं गुप्त दान नहीं करते, सबके सामने उसको निकाल के काउंटिंग करके चढ़ाया जाता है। चलिए कथा में आते हैं। प्यारे भक्तजन, देखिए वासुकी नाग जो है कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर के गले में। आप लोटा पे लोटा जल चढ़ाते हो, लेकिन भगवान का जो नाग है वो रहता कहाँ है आपको पता नहीं। वासुकी नाग जो है भगवान शंकर के गले में रहते हैं। उनके पास गए, उनको मनाए, वो आए, मंदराचल पर्वत को लाए, लेकिन पर्वत डूबने लगा। तुरंत भगवान ने एक अवतार धारण किया, कछुआ का अवतार। और कछुआ का अवतार धारण करके भगवान जो है अपनी पीठ पर
भगवान ने धारण कर लिया प्यारे, अपनी पीठ पर धारण कर लिया भगवान ने मंदराचल पर्वत को। और मंदराचल पर्वत को धारण किए भगवान की, कछुआ का अवतार भगवान ने धारण किया। वासुकी नाग आई, सिर की तरफ सारे भक्तगण, पुंछ की तरफ सारे भक्तगण, और चालू हो गया मंथन। खींचो, जोर लगा के हैया, खींचो खींचो खींचो। जैसे वासुकी नाग ने फन मारा तो सारे राक्षस भागने लगे। अरे बाप रे, बोले हमें नहीं खींचना। सारे देवता फिर मनाए, भैया अमृत पीना है तो खींचना तो पड़ेगा। अमृत के लालच में, लोभ में सब खींचने लगे। खींचो खींचो खींचो, जोर लगा के हैया, खींचने लगे। और खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे खींचने लगे। उतने में सबसे पहला फल निकला वहां से, विष, जहर, कालकूट विष। जब अच्छा काम करने जाओ ना तो जहर मिलता है, याद रखना। हाँ, जब हम भी कथा करना प्रारंभ किए तो बहुत लोग टोका टाकी के बोले मत करो, ऐसा है वैसा है। विष देने, विष को सहना पड़ता है, पीना पड़ता है। और प्यारे भक्तजन, जब कालकूट विष निकला उसको पिए कौन? तो कालकूट विष को पीने के लिए महादेव को बुलाया गया। केवल महादेव ही पचा सकते हैं कोलाहल विष को। और विष को जो सह लेता है, पचा लेता है, प्यारे भक्तजन, वही व्यक्ति जो है उसे ही सुख की प्राप्ति होगी और वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। जीवन में अगर आलोचना मिल रहा है सुनने को ना, सुनो। कोई कहा अरे कहाँ जा रहे हो, कथा में मत जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो, भगवान की सेवा करने मत जाओ। कोई दिक्कत नहीं, उन्हें सुनो, केवल हाँ में कहाँ कह दो। एक दिन वो खुद तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। कोई व्यक्ति जो है जब सफलता की ओर आगे बढ़ता है ना, तो लोग उनकी टांग खींचने के लिए बहुत काम करते हैं। जब कोई व्यक्ति सफलता की ओर आगे बढ़ता है, सीढ़ी चढ़ता है, तो लोग टांग खींचते हैं, उसने ऐसा किया, अरे ऐसा। वो किस मार्ग से वहां तक बढ़ा है, उस मार्ग को ढूंढो तुम, और तुम भी उस मार्ग में जाने की कोशिश करो। उसे गिराने की कोशिश ना करो। कैसे चढ़ा है, क्या है, ये मत देखो, वो कैसे चल करके चढ़ा है, उस राह को चुनो आप, तभी आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो ना? ईर्ष्या जो होती है, अगर हम दूसरे के लिए अगर ईर्ष्या रखते हैं तो हमारे साथ भी लागू होता है। आज हम किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो कल हमारे लिए भी गड्ढा खोदने वाला खड़ा है। ठीक है? इसलिए कभी किसी के लिए ईर्ष्या ना करो, द्वेष ना करो। सबका हित हो और सबका कल्याण हो, सब सुख रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही कामना करो। सर्वे भवन्तु सुखिना की भावना रखो। समझ रहे हो ना? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्यारे भक्तजन, मंथन से भगवान सबसे पहले जहर पीने आए। जहर पीने आए तो भोलेनाथ जी ने विष को रखा और राम का ध्यान लगाया और कहा, हे मेरे राम, आप तो मेरे सीने में हो, और आप अगर विष पीऊंगा तो आपको तकलीफ ना हो। इसलिए क्या किया भोलेनाथ ने? श्वास नली के पास से जो आहार नीचे आती है ना मुख से, उस आहार को ब्रेक कर दिया, और जो विष है वो गले में ही, कंठ में ही दिखाई देने लगा। और कंठ में ही उस जहर को रख लिए तो कंठ जो है नीला पड़ गया। क्या पड़ गया? कंठ जो है नीला पड़ गया। भगवान का जो गला है वो नीला नीला दिखाई देने लगा। हा? भगवान शंकर का रंग कैसा है? नीला। कैसा है? हाथ उठाओ नीला वाले। हाँ, और पीला वाले कितने लोग हैं? भूरे वाले कितने लोग हैं? हाँ, भूरे वाले। पूर्णिमा मैया भूरे वाले। ठीक, बढ़िया, पुण्यदायी। अच्छा, और मिक्स वाले कितने हो? मिक्स वाले हैं आप लोग? नहीं हैं, ठीक है। भगवान सफेद रंग है, कितने लोग हैं सफेद वाले? अच्छा, आधे लोग, और आधे लोग नीले वाले हो ना? ठीक है। भगवान का स्वरूप नीला नहीं है, वो तो उनका गला नीला है बस। बाकी शंकर का जो स्वरूप है
ये तो बोले बहुत कम ही सफ़ेद है। ये जो रंग देख रहे हो ना, ये बहुत कम सफ़ेद है। इससे और ज़्यादा गोरा रंग, लाइट रंग होता है कपूर का। तो कपूर के समान है भगवान भोलेनाथ, है ना। किसके समान है भगवान? कपूर के समान गोरे हैं, चकाचक, पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। भोलेनाथ जो है सुंदर गोरे नारे कपूर के समान गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कपूर के समान गोरे हैं, जो करुणा के अवतार हैं। भुजगेंद्र हारम, जो भुजंग का हार पहने हैं, भुजंग मतलब सांप। भवम भवानी, जो भवानी के पति हैं। सहितम नमामि, भवानी सहित उस शिव को नमस्कार है। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप है। शिव समान कोई सुंदर नहीं, शिव समान करुणा कोई नहीं। भगवान का कंठ जो है नीला नीला दिखाई देने लगा। हाँ, और कंठ नीला नीला दिखाई देने लगा, भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। हाँ, समझ रहे हो क्या नाम पड़ा? नीलकंठ महादेव। हाँ, नीलकंठ महादेव कैलाश वाले बाबा। हाँ, शिव कैलासों के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धौले धारों के राजा, शंकर संकट हरना। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत बेअंत
तेरी माया, ओ भोले बाबा अनंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बोलिए भूत भावन भगवान की। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा। शिव जी के मन को लुभाए, ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट, ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलासों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बोले भूत भावन भगवान की, प्रियेश्वर महादेव भगवान की जय, गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। भगवान शंकर जी आए और शंकर जी आकर के विष को पिए। दूसरा फल निकला वहां से। जैसे ही मंथन किया गया तो मंथन जब कर ही रहे थे ना, तो वहां से क्या निकला? कामधेनु गाय। क्या निकली? कामधेनु गाय निकली। तो गाय जो है संतोष की प्रतीक होती है, तो गाय को किसको दान किया गया? ब्राह्मणों को, संतों को। आप लोग भी गौदान किए ना? जीवन में गौदान अवश्य करना, ठीक है? गौदान नहीं कर पाते हो, गौ पालन नहीं कर पाते, गौ की सेवा नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, डोंट वरी। आप जो है गौ माता की सेवा अगर नहीं कर पा रहे हो, तो किसी के घर में अगर गाय है आस पड़ोस में, तो उनसे जाके ये कह दो कि भैया ये जो छोटा सा बछड़ा है मैं उसको गोद लूंगा, और मैं उसको गोद लूंगा
ऐसा आप कह दो, और उसके महीने का जो चारा का जो खर्चा आएगा उसे आप देते जाओ उन्हें, तो गौ पालने का फल पूरा का पूरा मिल जाएगा। अड़ोस पड़ोस में अगर गाय नहीं है तो गौशाला आसपास होगा किसी के यहाँ, किसी स्थान में गौशाला होगा, वहाँ की गाय को गोद ले लो आप, ठीक है। और वहाँ के गाय को गोद ले लोगे तो जरूर आप गौ पालन का फल आपको यूं ही मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, तो गाय जो था उसको दिया गया ब्राह्मणों को, संतों को। आपके घर में गाय है तो आप लोग क्या करते हो, दान कर देते हो। बोले गाय की सेवा अब नहीं हो सकता, कौन गोबर उठाए, कौन कचड़ा उठाए, नहीं हो सकता। जान गाँव महाराज यहाँ दान कर दे, गौ दान के फल मिल जाए। अक्सर इसने करते गाँव वाले मन, नहीं महाराज ले देते बीजा। और कोनो बने पोठ गाय हो गए तो इलापन मन रखते हैं नहीं, मरही गाय मतलब महाराज ले दान करते हैं। तो महाराज मन घड़ो चला के ना, इसे बात मत समझो। आजकल महाराजों मन कह देते मत दे जजमान जी दान, ऑलरेडी 3-4 ठन गाय पहले ले, दक्षिणा दान कर दो। तो प्यारे भक्तजन, दान ऐसी वस्तु का करना चाहिए ताकि उसका फल प्राप्त हो सके। हर्षल भैया के पास जाके कहने लगे, हर्षल भैया हमको गमछा नहीं मिला है। शिव बाबू कहे हमको गमछा नहीं मिला जी, तो गमछा हमन नहीं बांटे हैं दादा, गमछल भागे रहते सिन्ना भैया बांटे सबो जन ला, तुमन नहीं आया, तुमन घुमात रहे हो, हमन का करबो, हमन थोड़ी लेके यहाँ 150 आदमी पर गमछा है कि नहीं। अच्छा और है, शिव बाबू जो कहे कि गमछा हो चाहिए तो उनके पास भेज देना, भैया पास। हाँ ठीक है। अरे भाई जो गमछा दान किए हैं उनसे जाके संपर्क करो आप। हम लोग लाते तो हम लोग सबको बांटते हैं, कोई बात नहीं। प्यारे भक्तजन, कोई भैया आए हैं देख लो, खड़े हैं कार्टून लेके, मिल लो जाके। तो दान ऐसी वस्तु का करो जिसका उपयोग किया जा सके। एक सेठ जी थे, कौन थे, जोर से बोलो। सेठ जी मतलब समझते हो, जो व्यापारी करता है, व्यापारी होता है, गल्ला चलाता है, ब्याज पैसे में उधार देता है, उसे सेठ कहते हैं। तो सेठ जी जो थे उन अपनी बेटी की विवाह किए, और बेटे की विवाह किए, बेटे के होने के बाद में कोई संतान नहीं हुआ, नाती पोता नहीं हुआ कोई, परेशान हो गए। परेशान होकर के हनुमान जी के मंदिर में जाते थे। एक दिन हनुमान जी के मंदिर में जाके कहे कि बोले पुजारी जी कुछ ऐसा प्रबंध कर दो। हनुमान जी से बोले विनती कर दो कि बोले एक पोता हो जाए। पुजारी जी ने कहा भैया केला चढ़ा देना, मंगलवार को, कल मंगलवार है, केला ला के चढ़ा देना, पोता हो जाएगा। अब वो सेठ गया केला लेने के लिए, केला चढ़ाने के लिए कहा है पंडित जी ने। केला लेने गया तो वो कंप्रोमाइज़ करने लगा, तुलना करने लगा कि बोले भैया 4 दुकान है केले का, तो केला की दुकान में जा के पूछने लगा तुम कितना लगाए, तुम कितना लगाए। एक ने कहा 120 रुपये दर्जन, अरे बहुत महंगा लगा रहे हो तुम। दूसरे ठेला में गया, कितना लगाया भैया केले का दाम, 80 रुपये। ओहो, केला जैसे केला नहीं, बोले तुम 80 रुपये कह रहे हो। तीसरा से पूछा क्यों भैया तुम कितना लगाए, 60 रुपया। ओहो, बहुत महंगाई लगा रहे हो तुम। चौथा ठेला वाला के पास जाके पूछे भैया तुम कितना लगा रहे हो, तो कहे 40 रुपये। अरे तुम बहुत सज्जन व्यक्ति हो, हाँ? 1 दर्जन केला दे दो। केला ला के हनुमान जी में चढ़ा दिए। हनुमान जी में ला के केला चढ़ाए। 1 साल बाद एक पोता हो गया उसको। अब पोता हुआ, अस्पताल में डिलीवरी हुई, नर्स लोग दिए सेठ जी के हाथ में, लो सेठ जी न्योछावर दो, पोता हुआ, पकड़ो। पोता को पकड़े, सिर में हाथ गया, सिर टमाटर के जैसे कर रहा था, एकदम सॉफ्ट एकदम। सेठ जी का पारा गर्म हो गया। पुजारी जी कैसे विनती किए हैं, हाँ? पुजारी जी से हम लड़ाई करेंगे, तत्वों को समझा नहीं है वो, लेकिन पंडित जी से लड़ाई करने चला गया वो। हाँ, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कारण को जानते नहीं लेकिन उत्तेजित हो जाते हैं। पहले कारण को जानो। अब वो पंडित जी के पास गया, पंडित जी आपने कैसी सिफारिश की हमारी हनुमान जी से। बोले पोता तो हुआ लेकिन सिर जो है पिच पिच कर रहा है, कैसी प्रार्थना किए थे आप पंडित। तो प्यारे भक्तजन, अक्सर भक्त मतलब देखे में है, घर में खाई बिल्कुल ब्रांड चावल, हाँ है नहीं, लचकरी अब्बा हुजूर, ये सब आता है। पूजा पाठ में कहीं जाओ, चले गए अनुष्ठान में तो दान करेंगे, महाराज जी दाल चावल रखिए, हाँ 2 भैया। आगे घर में देखे मोटा चावल है, तो जो खाते हो उसी को दान करो, समझ रहे हो ना।
जो आप उपयोग करते हो उसका ही दान करो, तभी दान का फल मिलता है। आपने कर दिया ऐसे ही दान तो कहे दान का फल मिलेगा, नहीं। कंबल दान करो, ठंड का दिन है, कंबल तुमने दान किया इतनी पतली, बेचारा ठंड में वो कांप रहा है, क्या मतलब दान करने से? उपयोग हो सके ऐसा दान करो। तो कथा में कहाँ पहुंचे थे हम लोग? गौ माता है ना, कामधेनु का। तो कामधेनु को संतों को दान किया गया। तीसरा फल निकला चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान ने अपने शीश पे धारण किया तो शंकर जी का नाम पड़ा चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान की। पुनः मंथन कार्य हुआ। मंथन कार्य हुआ तो वहां से क्या निकला? उच्चय स्रवा नाम का घोड़ा। ठीक है, ये घोड़ा को राक्षसों को दिया गया। उसके बाद में पुनः मंथन किया गया। ऐरावत हाथी, ऐरावत को इंद्र को दिया गया। इंद्र को क्यों दिया गया और घोड़ा को राक्षसों को क्यों? समझना पॉइंट की बात। उच्चय श्रवा, श्रवा मतलब सुनना, ऊंचा सुनना। इसका भावार्थ यह है कि जो अपनी तारीफ सुनता है, जो अपनी प्रशंसा सुनता है, जो अपनी प्रशंसा सुनता है उनको राक्षस कहा गया है। घोड़ा किसका प्रतीक है? प्रशंसा का प्रतीक है, इसलिए राक्षसों को दिया गया। राक्षस अपनी प्रशंसा सुनते हैं, ठीक है, इसलिए अपनी तारीफ कभी मत सुनना। ठीक है, अपनी प्रशंसा जहां हो रही है, बड़ाई हो रही है, वहां से चुपचाप निकल लो। राक्षसों की प्रवृत्ति आती है। तुम्हारे गैर हाजिरी में अगर प्रशंसा हो रही हो बात अलग है। ठीक है, हाथी क्यों दिया गया इंद्र को? कुछ और दिया जा सकता था। हाथी का शरीर देखे हो, विशाल, आंख कितना छोटा। इंद्र देवताओं का राजा तो है, बड़ा सत्ता है, लेकिन देखने की दृष्टि छोटी, इसलिए ऐरावत हाथी को दान किया गया। पुनः मंथन चालू हुआ भैया, खींचो 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 खींचो, और कौस्तुभ मणि निकली, उसे श्रीमन नारायण भगवान को दिया गया। और पुनः मंथन हुआ, रंभादिक अप्सराएं निकली। रंभादिक अप्सराएं जो निकली उन्हें स्वर्ग में भेजा गया। ठीक है, पारिजात वृक्ष निकला, उस पारिजात वृक्ष को भी स्वर्ग में भेजा गया। पारिजातक वृक्ष की खासियत क्या है बता रहा हूँ, सुनिए। पारिजातक वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो मन में कहोगे वो आपकी पूरी कामना हो जाती है, वो आपको मिल जाता है। आप लोगों को पारिजातक वृक्ष चाहिए क्या? मेरे पास है, मैं बता सकता हूँ। पारिजातक वृक्ष है आपके पास? चाहिए? मेरे पास है। किसको किसको चाहिए बताओ? हाँ, बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरुण नगर वाली माता जी को चाहिए। और किसको किसको चाहिए पारिजातक वृक्ष? पीछे पुष्पा यदु माता जी को, भाग्य भैया को भी चाहिए। और किसको चाहिए पारिजातक? एकदम सॉलिड है, जो बोलोगे उसके सामने दूंगा ना, तो जो बोलोगे वो हो जाएगा। ठीक है, और किसको चाहिए? दोनों बाबूजी को चाहिए। और किसको चाहिए? कोई और है? हाथ उठाओ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, ब्रिज माता जी को चाहिए। और किसको चाहिए? नहीं, वो पाछू वाले झल देख लेते हैं का, वो हाथ उठाए तो उठाऊंगी कि आपको चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ठीक, कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक, तीजो भैया आप मतलब चाहिए? नहीं चाहिए? आप जहां बैठे हो अभी, जहां भागवत की कथा होती है, जहां पंडाल लगती है, जिस हॉल पे कथा होती है, अरे साक्षात कृष्ण बैठे हैं यहां, और यही पारिजातक वृक्ष है। ठीक है, यही पारिजातक वृक्ष है, यहां बैठे हो, बोल लो जो बोलना है। ना होगा तो मुझे बताना, ठीक है? अगर नहीं हुआ तो कथा कहना बंद कर दूंगा। ठीक है, यही पारिजातक वृक्ष है, जो बोलना है बोलो। यहां जो आया है खाली कोई नहीं गया, यहां जो आया आता है लेकिन जाता है भर भर के। बाके बिहारी जी किसी को खाली नहीं भेजते, याद रखना। ठीक है, हाँ, यही पारिजातक वृक्ष है। पुनः मंथन चालू हुआ, खींचो खींचो खींचो, आकाश में बिजली चमकी, माँ लक्ष्मी निकली वहां से। कौन निकली? माँ लक्ष्मी। और लक्ष्मी मैया जब निकली तो लक्ष्मी मैया की सुंदरता को देख करके सब मोहित हो गए। लक्ष्मी तो सब देखते हैं ना, लक्ष्मी को देखते हैं ना सब, पैसा को। अगर यहाँ पे अगर 2-4 गड्डी रख दी जाए तो सबका नजर उस पर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ,
सब देखने लगे लक्ष्मी माला, जो लक्ष्मी मैया जो निकली ना, तो वो क्या लेके निकली? लक्ष्मी मैया वरमाला लेके निकली कि मैं जो है माला पहनाऊंगी। पति ढूंढ रही है, किसके गले में माला डाल दूं मैं, किसके गले में माला डाल दूं, ऐसा माला पकड़ी है, किसके गले में माला डाल दूं, कौन मेरे लायक है, किसको मैं पति बनाऊं। सब माँ सुंदरता, माँ की सुंदरता को देख के सभी लोग, सभी व्यक्ति लाइन से खड़े हो गए। सबसे पहले खड़े थे दुर्वासा, अरे ये तो गुस्से वाले हैं। उसके बाद खड़े थे इंद्र, ये तो कपटी है, इसे थोड़ी पति बनाऊं। बाजू में देखे नारद जी, अरे ये तो संत हैं, ब्रह्मचारी है ना। बाजू में खड़े थे शंकर जी, अरे शंकर जी को थोड़ी पति बनाऊंगी, ये तो भोले हैं, नाम भोले काम भी भोले। एक बार तो अपनी पत्नी को दान में दे दिए थे रावण को, दक्षिणा में। हाँ बोले ना। आगे बढ़े, श्रीमन नारायण भगवान खड़े थे, बोले हाँ ये मेरे पति के लायक हैं, क्योंकि ये मुझे एक आंख से देख रहे हैं और बाकी तो दो दो आंख से देख रहे हैं। समझ गए मैया कैसे? इधर से जाऊंगी और इधर से मुझे निकालेंगे कहाँ? एक आंख से भगवान माँ को देख रहे हैं और एक आंख से संसार वालों को देख रहे हैं। इधर से मैं जाऊंगी और इधर से मुझे निकालेंगे और संसार वालों के पास भेजेंगे, तभी तो जीवन चलेगा। पैसा चाहिए कि नहीं? हाँ, खाना के लिए, राशन के लिए, सब्जी के लिए, तुमको घर चलाने के लिए, बिना पैसे का तो कुछ आएगा नहीं, है कि नहीं? हाँ, लेकिन चाहिए ऐसा कह रहे हो, लेकिन उतने में संतुष्ट रहना। साए जितना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं साधु ना भूखा जाए। संग्रहण की इच्छा मत करना। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, लक्ष्मी चंचल है। स्थिर करने की सोचोगे तो कहीं ना कहीं से वो रास्ता बना लेती है। इतना ही संचय करना, दो वक्त की रोटी खा ली, प्रभु को तीसरा आया तो वो भी खा ली। ज़्यादा की आकांक्षा मत करना। हाय 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 करते रहे तो हाय हाय करके टाएं टाएं हो जाओगे, ठीक है? हाँ, तो लक्ष्मी मैया जो है नारायण के गले में माला डाली और भगवान उस दिन से कौन से नारायण बन गए? लक्ष्मी नारायण बन गए भगवान। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः भगवान सुखदेव भगवान बताए परीक्षित जी को कि बोले मंथन होने लगा, खिंचो 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 खिंचो, तो वहां से क्या निकला? वारुणी नाम की मदिरा निकली। क्या निकली? वारुणी नाम की मदिरा। मदिरा किसको पिलाया जाए भैया? वारुणी नाम की मदिरा जो निकली उसे दैत्यों को दिया गया, राक्षसों को दिया गया, पियो सब। कितने लोग पीते हो? कितने लोग हाँ, बड़े ईमानदारी से हाथ उठा दिया भागीरथी भैया ने। हा आओ होगा, कौन कौन हो पियैया? सबे जन हाथ उठाओ। मैं है पिया हूं ना तुमन ला जात जाता बताओ। और कौन कौन पियैया हो? कभू कभू लुका लुका के, चुपके चुपके। अरे बहुत बढ़िया, रंगे हाथ पकड़े गए वो। हाँ, पीछे वो हाथ ऐसे धर के बैठे। शिव बाबू उठा दी फट ले। और कोनो पीजा थे तो उठा दे बाबू, हाथ लेते हैं जानत तो बेटे। हाँ, और कोनो हो यहाँ लिटिल लिटिल वाले? मैं बता रहा हूँ कौन सा पीना है। अरे महू पीता हूँ, इसे बात नहीं, लेकिन मैं कौन सा पीता हूँ ये पहले जानो। मैं पीता हूँ कृष्ण नाम की मदिरा, राम नाम की मदिरा। मैं पीता हूँ कौन सा ब्रांड? राम नाम का ब्रांड। आप भी उसी ब्रांड का पियो। अरे छोटा मोटा क्या पीना, सफ़ेद के, लाल के, गोवा, ये सब क्या पीना? हा? रात में पियोगे सुबह उतर जाएगा। पीना है तो भगवान के नाम का मदिरा पियो, ठीक है? कृष्ण नाम की मदिरा पियो। ओ मेरे बाके बिहारी सांवरिया, सांवरिया के नाम का पियो। ओ मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तो मेरे बाके बिहारी सांवरिया, मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है,
तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन तेरा दर्शन तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाके बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, अब तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। देखो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? हाय 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 हाय। रात को पियो और सुबह उतर जाए। अरे पीना ही है तो राम नाम की ब्रांड पियो, श्याम नाम की ब्रांड पियो। एक बार कहीं पी लिए ना तो दोबारा नहीं उतरने वाला नशा जो है, ठीक है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी पानी नहीं है। मेरे बाके बिहारी सवरिया, मेरे बाकी बिहारी सवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ नहीं है। जय हो।
ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। हाँ ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए तो उतरता नहीं है। लोग जीते हैं, लोग जीते हैं, लोग जीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया का कोई डर नहीं है। मेरे बाके बिहारी सबरिया, मेरे बाके बिहारी सबरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा 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 जलवा कहाँ पे नहीं है, तो तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। प्यारे, पीना ही है तो भगवान के नाम की मदिरा पियो। तो वारुणी नाम की जो मदिरा निकली, उस वारुणी नाम की मदिरा को किसे दिया गया? वारुणी नाम की मदिरा को दिया गया दैत्यों को, राक्षसों को दिया गया। फिर से मंथन कार्य प्रारंभ हुआ तो वहाँ से भगवान धन्वंतरी, और भगवान धन्वंतरी का भी आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। और भगवान धन्वंतरी का जब आगमन हुआ तो भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्राकट्य हुए, और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही प्रकटे, राक्षसों ने देखा तो राक्षसों ने उसे जा करके छीन लिया और छीन करके पाताल भाग गए। और ये राक्षस उसे पकड़ करके लड़ाई करने लगे, बोले हम पहले पिएंगे, हम पहले पिएंगे। बोले हम आगे थे, हम ज़्यादा मेहनत किए सांप को खींचने में, है? हाँ, तो पीने वाले लोग हाथ उठाइए फिर से एक बार, जो हाथ उठाए थे। हाँ, भागी भैया, अभी तो हाथ उठाए थे ना। अच्छा, पीते थे? अच्छा, मतलब मैं ही गलत कहीं पे रहे हूँ। जो पीते थे वो हाथ उठाओ, ऐसा कहा था मतलब मैंने ना। अच्छा ठीक है भाई, ऐसे ही कहा था क्या मैंने? कि बोले मैंने कहा था जो पीते हैं वो हाथ उठाओ? क्या कहा था मैंने? जो पीते हैं वो हाथ उठाओ बोला था ना। अच्छा ठीक है भाई, जय हो भागी भैया। अब छोड़ दिए ना? है नहीं, अब छोड़ दिए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। ठीक है भैया, आप हिंदी मुझे भी अब समझा देना। आप जरासे में था थी अंति में संधि व्याकरण सब समझा देना आप। ठीक है, तो बिल्कुल ना पिया करो। आप भी मत पीना बाबूजी। हाँ हाँ, कोई मतलब नहीं पीने से। शराब का अर्थ क्या है मालूम है आपको? शाह का मतलब है शारीरिक, शरीर, रा मतलब राख और मतलब बर्बाद। उस शरीर को राख करके बर्बाद कर देता है। पीना ही है तो भगवान के नाम की मदिरा पियो। किसने पिया? स्वामी हरिदास जी ने पिया, मीरा ने पिया, हनुमान जी ने पिया, तुलसीदास ने पिया, आप भी पियो। प्यारे भक्तजन, अमृत लेकर के राक्षस तो भाग गए, सारे देवता देखते रह गए। अब करे क्या? भगवान तुरंत मोहिनी का स्वरूप बना लिए भगवान, और भगवान मोहिनी का स्वरूप बना करके भगवान जो है तुरंत पाताल चले आए। मोहिनी मतलब सुंदर स्वरूप बनाया उन्होंने, भगवान ने नारी बन गए भगवान। और मोहिनी का स्वरूप बना के भगवान कहाँ चले आए? बातें ना करो। मोहिनी का स्वरूप बना के भगवान पायल को बजाते छम 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 पाताल आने लगे। जहाँ पर ये बैठ के लड़ाई कर रहे थे, हम पिएंगे हम पिएंगे, वहाँ है
और वहां आकर के लड़ाई करने लगे। तो भगवान जैसे आ रहे थे ना, ये लोग लड़ रहे थे आपस में, भगवान आए तो भगवान जैसे आए देखा ये सब लड़ रहे हैं, भगवान पायल की आवाज़ को थोड़ा ज़्यादा कर दिए, छम 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 पायल जो है बजने लगा। सारे लोग मुड़ करके देखे, बोले सारे लोग मुड़ करके देखे कि बोले कौन आ रही है, पलट के देखे तो सुंदरी। सब लोग अमृत को छोड़ दिए, पूछने लगे देवी कहाँ से आ रही हो, आओ आओ हमारे पास आओ, कहाँ से आ रही हो, पता बताओ जरा। तब कहा कि बोले पता जो है, क्यों बताऊं मैं, मेरा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है मेरा, जो मुझे प्रेम से बुलाते हैं मैं उन्हीं के यहाँ जाती हूँ। बोले अच्छा, हाँ जो मुझे प्रेम से बुलाते हैं मैं उन्हीं के यहाँ चली जाती हूँ। बोले अच्छा, मेरा कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, हाँ जो प्रेम से बुलाता है, तुम लोग बुलाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी आऊँगी, आओ आओ जरा बैठो हमारे पास, आओ आओ बैठ जाओ आओ बैठो जरा। और बैठ करके बोले हमें भी बताओ कहाँ से आ रही हो, तो कहे स्वर्ग से आ रही हूँ। अभी लोग भगवान के चेहरे को देख करके मोहित हो गए थे। कहा कि बोले ठीक है, हम लोग भी ना बोले अमृत रखे हैं, उस अमृत को अपने हाथ से तुम परोसो, तुम्हारे हाथ से पिएंगे। बोले अच्छा ठीक है बैठ जाओ। कहाँ से लाए, बोले मंथन करके लाए हैं। तो मंथन करके लाए हो, ठीक है, तो अकेले किए, बोले नहीं, अरे वो देवता भी थे हमारे साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करो, नीचे का जो गाढ़ा गाढ़ा है वो मैं तुम लोगों को दूंगी, और ऊपर का जो पानी पानी है वो उन लोगों को दे देती हूँ, देवताओं को, चलेगा। बोले ठीक है। भगवान के सुंदरता में सब मोहित हो गए हैं, हा? और भगवान ने इशारा किया जल्दी आओ सब, और सब आकर के बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। भगवान सबको इशारा किए, सब आकर के बैठे हुए हैं, भगवान परोसने लगे, पाओ चलो पाओ पाओ पाओ। भगवान परोसते गए, चेहरा रखे हैं राक्षसों की ओर, ये हिले डुले ना, और परोसते परोसते सूर्य चंद्रमा के पास गए, और सूर्य चंद्रमा के पास जैसे गए तो एक स्वर भानु नाम का राक्षस आया, वो आकर के बैठ गया देवताओं का स्वरूप बना के। भगवान ने अमृत उसको भी परोस दिया और वो उठा के गट से पी गया। चंद्रमा ने बताया प्रभु ये राक्षस है। कौन था, स्वर भानु नाम का राक्षस बैठा था। वो भगवान ने सुदर्शन को आवाहन करके सुदर्शन से उसके गले को काट दिया। गला कटा तो ऊपर का भाग बन गया राहु और नीचे का भाग बन गया केतु। गला जब कटा तो खून बहने लगा, लेकिन उसके रक्त में अमृत मिल चुका था, इसलिए उस खून और अमृत के संयोग से यहाँ लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। प्यारे क्या हो गई, लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। हा? लहसुन और प्याज को तामसी भोजन कहा गया है, इसलिए ब्रज में देखना लहसुन प्याज कोई नहीं खाते, तामसी भोजन है ये, ठीक है। खाना पाप नहीं है, लेकिन उसे खाओगे तो उग्र हो जाओगे, मन शांत नहीं रहेगा, इसलिए सात्विक आहार करो आप, तामसी और राजसी आहार मत करो, ठीक है। हाँ, लहसुन और प्याज जो है दवाई के काम कैसे आता है, क्योंकि उसमें अमृत मिला है। खाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि दैत्य का ब्लड मिला है, खून मिला है, ठीक है। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्तजन, अमृत तो पिया देवताओं ने, मर तो नहीं सकेंगे, लेकिन ये हरा भी नहीं सकेंगे बलि को। क्यों, क्योंकि बलि के गुरु ने कहा, शुक्राचार्य ने, कि तुम स्वर्ग के राजा बन के बैठे रहना चाहते हो तो 3 काम करो। बोले कौन सा, 3 काम ये है, ब्राह्मणों की पूजा, गुरु की पूजा और गौ की पूजा, 3 काम करना चालू कर दो। राजा बलि यही किया, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मणों की चाकरी, गौ की सेवा करना चालू कर दिया, और राजा बन के बैठा है ये। और राजा बन करके जब बैठा है तो प्यारे भक्तजन, इंद्र जाता था युद्ध करने, लेकिन हार हार के वापस आ जाता था। सत्ता जो है किसके पास है, बलि के पास। क्यों, गुरु, ब्राह्मण और गौ का आशीर्वाद जिसके सिर में होता है वो कभी हारता नहीं है। जो गौ सेवक होता है, जो गुरु का सेवक होता है, जो संत का सेवक होता है, ये 3 की सेवा जरूर करना, ये ठीक है। हाँ,
ईमानदारी से जो गौ माता की सेवा किया है कोविड के समय, कोरोना काल के समय, जो गाय के मूत्र को उठाता था, गोबर को उठाता था, उसे कोरोना हुआ ही नहीं। मैंने कई ऐसे भक्तों को देखा। गौ माता में खूब शक्ति, गौ की खूब सेवा करो, गुरु ब्राह्मण संत की सेवा करो। आज ये बलि बैठा है, देवताओं की माँ को बड़ा चिंता हुआ, बोले क्या करें कैसे करें। बोले आज हमारे बच्चों का तो राज्य सिंहासन ही छीना गया है, क्या किया जाए। पति से कहे कश्यप से, स्वामी क्या करूं उपाय कि बोले मेरे बेटों को उनका स्वर्ग मिल जाए। दोनों ने भगवान नारायण की आराधना की। भगवान नारायण प्रकट हुए, कहे पयः व्रत करो। अब पयः व्रत करोगे तो तुम जो है पयः व्रत के प्रभाव से तुम्हें क्या प्राप्ति होगा। पयः व्रत करोगे तो मैं तुम्हारे घर स्वयं पुत्र के रूप में आऊंगा, तुम्हारे पुत्रों का स्वर्ग वापस दिलाऊंगा। पया मतलब होता है दूध, संस्कृत में दूध को पयः कहते हैं। पयः व्रत कब करते हैं? ये होता है फागुन मास में शुक्ल पक्ष में किया जाता है। 12 दिन तक दूध का आहार लेकर के नारायण की उपासना की जाती है। जिनका बेटा ना हो वो सुन लो, जिनका संतान ना हो, फागुन महीना आएगा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 12 दिन तक नारायण की पूजा करो, लड्डू गोपाल जी की, और दूध पी करके दूध से अभिषेक करो, उनको दूध से नहलाओ, और दूध से नहला करके दूध ही पीना है और कुछ नहीं खाना 12 दिन तक। पति पत्नी दोनों करो, 3 महीने में रिजल्ट मिल जाता है, संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये उपाय करो आप लोग, जिनके संतान ना हो परिवार में बिल्कुल बताना। तो कश्यप और अदिति ने ये उपाय किया, और जब समय आया भादो का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि और अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त किसको कहते हैं? 11:30 से 12:30 बजे के बीच को अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जिस पर आप लोग जोत जलाते हो, शुभ काम करते हो। हाँ, नवरात्रि में जोत जलाते हो ना। हाँ, तो अभिजीत मुहूर्त में सुंदर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। तम वटुम वामनम दृष्टा मोदमाना महर्षया कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम। वामन भगवान का सुंदर आगमन हुआ, और वामन भगवान का जब आगमन हुआ, ओतीवर मत देखो, वो वामन भगवान नो है, ठीक है, वो है राक्षस है, राजा बलि। ताली बजाओ राक्षस बलिवर। बड़े दूर से चल के आए भैया, वो तामासुनी गाँव ले, राक्षस हमारे। चलिए कथा में आ जाइए। तो वामन भगवान का सुंदर आगमन हुआ। बोलो वामन देव भगवान की। बटुक भगवान का आगमन हुआ, ऋषिकुल में प्राकट्य हुआ है, और सभी ने मिलकर सुंदर वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया है। और यज्ञोपवीत संस्कार सुंदर किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार छत्तीसगढ़ी में बरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? बरवा। ब्राह्मणों में होता है 11 साल के अंतर्गत हो जाना चाहिए। ये देगा महाराज के लड़का के बरवा हो गए, मतलब आधा शादी हो गई, ऐसे की थी नहीं। उसमें सारा नियम वही होता है विवाह का। हल्दी चढ़ती है, चुलमाटी जाते हैं, मातृका पूजन होती है, सब होती है, दूल्हा बनाया जाता है, केवल कन्या नहीं आती। और आचार्य गण गायत्री मंत्र फूंक करके जनेऊ धारण करवाते हैं। और जो जनेऊ करवाता है ना, उसको उस आचार्य को भिक्षा मांग कर ला के दक्षिणा दिया जाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार किया किसने? बृहस्पति देव को बुलाया गया। उनकी माँ ने सुंदर लंगोटा पहनाया, कश्यप ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया रुद्राक्ष माला भेंट की, और धरती मैया चरण पादुका भेंट करती है। कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान की। बृहस्पति देव जो है गायत्री मंत्र दे करके उनको सुंदर जनेऊ संस्कार किया। वामन देव भगवान ने कहा, बोले प्रभु गुरुदेव बताइए आपको क्या चाहिए? तो कहा गुरु दक्षिणा में हमको, बोले गुरु दक्षिणा में हमको 3 पग भूमि चाहिए। बोले गुरु दक्षिणा में हमको क्या चाहिए? बोले इस समय त्रिलोक्य संपदा के स्वामी है राजा बलि, त्रिलोक्य संपदा ले आओ हमारे लिए। नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है ये, और नर्मदा के तट पर यज्ञ कर रहा है, आप वहाँ जाओ और वहाँ जा करके हमारे लिए त्रिलोक्य संपदा ले करके आओ। प्यारे भक्तजन, भगवान वामन देव भगवान छत्ता पकड़े हैं, कमंडल पकड़े हैं, और कमंडल और छत्ता पकड़े हैं, खड़ाऊ पहने हैं, जनेऊ पहने हैं, सुंदर सा मुख है, सुंदर सा चेहरा है,
सुंदर वामन देव भगवान का आगमन हो रहा है राजा बलि के यहाँ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, एक बार ताली बजा दीजिए। आइए, वामन देव भगवान का आगमन हो रहा है, भजन के साथ सुंदर उनका स्वागत करते हैं। आइए। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। ओ माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे। हाथों में, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। ओ कटे जाने उधरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। ओ कटे जाने उधरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में, चरणों में खड़ा सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हो उनके नन्हे नन्हे पाव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। जब एक शिशु जन्म लेता है और साल भर 12 महीने, 13 महीने, 15 महीने के आसपास होते हैं,
तो देखिएगा उस बच्चे का दृश्य, बढ़िया नन्हे नन्हे पांव, हाँ नन्हे नन्हे हाथ, फूले फूले गाल, आय हाय हाय कितना सुंदर दृश्य। ठीक उसी प्रकार भगवान वामन जी के भी है। और कहा गया है हो उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हो हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ। और कौन सा भेष बनाया है भगवान ने? अरे ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरे वामन का वेश बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी, ढोले काने धरी गले माला पड़ी। ओ झोली कांधे धरी गले माला पड़ी। ओ झोली काने धरी गले माला पड़ी। मृग छाला मृग छाला बगल में दबाए, बलि राजा के द्वारे आए। वामन का रूप बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। हरि वामन का भेष बनाया, बलि राजा के द्वारे आया। बलि राजा के द्वारे ओ बलि राजा के द्वारे आया। बोल वामन देव भगवान की जय हो। राधे राधे। श्याम सविदा दे। बोले वामन देव भगवान की। प्यारे भक्तजन, वामन देव भगवान जैसे ही राजा बलि के यहाँ पधारे, सूर्य के समान चमक रहे थे भगवान। राजा बलि ने देखा कि सूर्य के समान चमक रहे हैं, मानो आज साक्षात सूर्य भगवान ही आ गए, ऐसा लग रहा है। राजा बलि उठ करके सम्मान करने लगा, अभिवादन करने लगा, स्वागत करने लगा। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मनिकम करवाम ते ब्रह्म ऋषणाम तवा साक्षान्मये त्वायार वपुर्धरम। स्वागत है महाराज आपका, आपको प्रणाम करता हूँ। राजा बलि उठ करके स्वागत करने लगे। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपको सादर प्रणाम। बोले आपके आने से मैं धन्य हो गया। आप आए तो ऐसा लग रहा है मानो आज पूरा सूर्यमंडल आ गया है। आज आपके आने से मुझे ऐसा लग रहा है ब्रह्म ऋषियों का मूर्ति मंज तेज मेरे सामने खड़ा है। अद्य न पितृस्तृप्त, अद्य आज मेरे पितृ जो हैं तृप्त हो गए, मुझे लग रहा है। जो भिक्षा लेकर के आए हो बटुक महाराज, जरूर बताओ। जो आप कहोगे मैं वही करूँगा। आप कहोगे गाय चाहिए तो गाय दान में दूंगा, आप कहोगे धन चाहिए तो धन दूंगा, आप कहेंगे यदि विवाह नहीं हुआ है, हमारे अनुकूल ब्राह्मण कन्या चाहिए तो आपकी हाइट का ब्राह्मण कन्या भी ढूंढ देंगे। आप कहेंगे स्वर्ण आभूषण चाहिए तो हम आपको स्वर्ण आभूषण भी ला करके देंगे। लेकिन आप एक बार आदेश तो करो महाराज, आपको चाहिए क्या?
क्या चाहिए आप बताओ। तो प्यारे भक्तजन निसंकोच कहो। पहले तो वामन देव भगवान मुस्कुराने लगे और वामन देव भगवान मुस्कुराए। राजा बलि के इतनी तारीफ किए भगवान जो है। सोचो जब किसी को खुश करना रहता है ना तो उनकी तारीफ कर दो और उनकी तारीफ कर दो, उसके बाद उनसे झट कुछ मांग लो। कुछ मांगना है तो है कि नहीं, प्रशंसा कर दो। बोले अच्छे लग रहे हो, हाँ। साड़ी कहाँ से खरीदे हो, बहुत अच्छा लग रहा है साड़ी तुम्हारा। अरे ऐसी मैं भी 2-4 ठो ऑर्डर करवाऊंगी अपने पति से कह के। बड़ी अच्छी लग रही हो बहन तुम तो आज। बोले तुम्हारे पास वो है क्या सामान। फट से मौका देख के माताएं चौका मार देते हैं। और माताओं को तो अपनी तारीफ प्रशंसा सुनना ही है कि नहीं। प्रशंसा ना करो तो नाराज, हाँ? प्रशंसा चाहिए। और प्रशंसा सुनना राक्षसों की प्रवृत्ति है, इसलिए मत सुनना प्रशंसा। ठीक है प्यारे भक्तजन, श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि वामन देव भगवान प्रशंसा की। अरे आपके पिता विरोचन महाराज बड़े बड़े दानवीर, और आपके जो दादा प्रहलाद खंबे से भगवान को प्रकट कर लिए। आपके परदादा को कौन नहीं जानता, हाँ? आपके परदादा तो बड़े महान है महाराज। ऐसा सुंदर कहने लगे। कहे बोलिए क्या चाहिए मांगो आप, हाँ? तो कहे एक चीज चाहिए। बोले क्या चीज। बोले महाराज आपकी प्रशंसा सुन करके मैं आया हूं, आपकी तारीफ सुन के। बोले बैठ करके माला जप कर लूं, इतना जमीन चाहिए। अरे बस इतनी सी जमीन की बात कह रहे हो महाराज आप कहो तो मैं पूरे नगर को खाली करवा दूं, कहो तो सही। अरे ना 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 ना, मुझे तो बस केवल 3 पग भूमि चाहिए, बैठ करके 2-4 माला जप कर सकूं और कुछ नहीं चाहिए। बोले 3 पग भूमि दे दो, बस इतनी सी छोटी जमीन क्या करोगे आप। वो तो वैसे भी आपके छोटे छोटे पैर हैं, नापोगे तो इतनी बड़ी जमीन होगी, हाँ? कमर भी इतना सा, बैठोगे तो इतना जमीन चाहिए। बोले नहीं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं और मुझे तो केवल 3 पग भूमि ही दे दो आप। 3 पग भूमि ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जब कहा तो प्यारे भक्तजन कहे ठीक है दूंगा। अरे दूंगा नहीं, एग्रीमेंट करो। वामन भगवान ने कहा एग्रीमेंट क्या। बोले संकल्प करो। चलो संकल्प जब करोगे तो दान जो है पूरा माना जाएगा। हाथ में जल लो, मैं जल दे रहा हूं। उतने में शुक्राचार्य जी आ गए। अरे बलि गड़बड़ी ना कर, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा, ये कोई साधारण नहीं है, छल करने आया है तेरे से, सतर्क हो जा, मत दे दान। अरे गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो आप। बोले दान नहीं दूंगा। बोले दान अगर मैं करता हूं ब्राह्मणों को और आज आप दान करने से मना कर रहे हो, अरे ये छलिया है, छल कर लेगा ना गुरुदेव। बोले नहीं, मैं दान दूंगा, आप दान करने से रोको मत। जब कोई दान करता है ना तो रोकना टोकना नहीं चाहिए, इतना दान मत करो, ऐसे मत करो, करने दो। हाँ समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, गुरुदेव को कहा शुक्राचार्य को कि मुझे दान करना है। प्यारे भक्तजन, शुक्राचार्य जी कमंडल में घुस गए, पानी निकलने ही नहीं दिया। वामन भगवान ने देखा, दरबा चटाई से काढ़ी निकाला और ठूस दिया, एक आंख फूट गया और जैसे श्वेत जल निकला, संकल्प कराया, चलो कहो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। संकल्प पूरा हुआ, भगवान ने अपने पार्षदों को बुलाया, जय विजय को, जल्दी आओ। और सब आए और आकर के उसको पकड़ लिए। किसको पकड़ लिए। बलि को, भाग न जाए। और भगवान जो है अपने स्वरूप को बढ़ाने लगे। आहा, इतना अरबों खरबों किलोमीटर के हो गए भगवान, राजा बलि देख ही नहीं पा रहा है। हाँ, एक पैर में भू भुआ स्व महाजना तप सत्यलोक ब्रह्मलोक तक गया पैर, और एक पग में भगवान जो है आकाश पाताल सब नाम लिए, अतल वितल रसातल पाताल, 2 पग में पूरा कंप्लीट। तीसरा कहाँ रखो महाराज, बोलो। हाँ? राजा बलि से कहा
तुमने 3 पग दान देने की बात कही है, 3 पग भूमि, और 3 पग भूमि दान दूंगा कहे हो, लेकिन 3 पग भूमि दान दूंगा कहे हो, ठीक है, लेकिन 3 पग भूमि तो अभी हुई ही नहीं है। मैं तो 2 ही पग में पूरा सर्वस्व नाप लिया, तीसरा कहाँ रखूं? तो कहे तीसरा आप मेरे सिर पर रख दो भगवान। क्यों? अभी आप मेरे धन को नापे हो, धन के मालिक को नहीं नापे हो। धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बोलो बोलो। धन का मालिक बड़ा होता है, इसलिए आप मालिक को नहीं नापे हो, मालिक तो मैं हूं, तो आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो, ऐसा सुंदर कहा। और तीसरा पग भगवान उनके सिर पर रख दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तीसरा पग जो है नपा गया। तीन पग भूमि नपा गया, और 3 पग भूमि जैसे ही नपाया, उसके बाद भगवान ने कहा मांगो बलि, क्या मांगना है? तो बलि ने कहा, बोले प्रभु आप मेरे घर चौकीदारी कर लो थोड़ा सा। आप मेरे घर चौकीदारी कर लो, मैं यही चाहता हूं बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चौकीदारी करने लगे भगवान जो है। और भगवान जब चौकीदारी करने लगे, वामन देवता सुंदर श्रीमन नारायण भगवान राजा बलि के घर चौकीदार बन गए और चौकीदारी करने लगे प्यारे। जब चौकीदारी करने लगे तो 1 महीना सा बीत गया, बैकुंठ खाली है, माँ लक्ष्मी परेशान हो गई। लक्ष्मी मैया नारायण के बिना तो रह ही नहीं सकती। हाँ, जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी, तो नारायण की पूजा करोगे तो लक्ष्मी स्वतः आएगी। और मैया जो है परेशान होकर के कही क्या उपाय करूं? तो लक्ष्मी मैया जो है एक कन्या का रूप बना के आई, और कन्या का रूप बना करके आई, रोते रोते आई, और रोते रोते आ करके कहती है, क्या कहती है? रोते रोते आ करके कहती है, हाँ, रोते रोते आई और रोते रोते आ करके कहती है कि बोले मुझसे राखी बंधवा लो बलि भैया, राखी बंधवा लो, मेरा कोई भाई नहीं है। तो मैया जो है जैसे कही तो बलि कहे कि ठीक है आओ बांध दो। तो राजा बलि को राखी बांधती है लक्ष्मी मैया। उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व जो है मनाना प्रारंभ हुआ। अब रक्षाबंधन के बदले में कुछ देना होता है, देते हैं नहीं भाई लोग? क्या क्या देते हैं आपके भाई लोग? साड़ी, पैसा, है कि नहीं? दक्षिणा देते हैं ना। तो अब राखी तो बंधे हैं, राखी बांधा गया है, अब दक्षिणा क्या दिया जाए? दक्षिणा भी तो देना है। बोलो बहन बोलो क्या चाहिए? तो दक्षिणा में कहे वो दरवाजे में जो खड़ा है ना उसे दे दो, जो चौकीदार उसे लेने आई हूं। समझ गए? अच्छा, बोले उन्हें लेने आए हो, ठीक 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 ठीक, आओ आओ। समझ गए राजा बलि, ये साधारण नहीं, ये कौन है? ये माँ लक्ष्मी है। आओ बहन आओ, मैं जीजा जी के पास तुम्हें लेकर के जाता हूं, संबंध जोड़ लिया। हाँ, जीजा जी से मैं भेंट करवाता हूं। और सुंदर लेके आए। मैया आई तो खूब डांटी, बोले बड़े आए तुम यहाँ नौकरी करने वाले। हाँ, मैं साक्षात बैकुंठ में लक्ष्मी रहती हूँ और आप जो है यहाँ गार्ड की नौकरी कर रहे हो इनके यहाँ, चलो मेरे साथ, बैकुंठ सुना है आपके बिना। बैकुंठ जाने लगे भगवान। राजा बलि चरणों में गिर गए, बोले प्रभु छोड़ के जा रहे हो, माँ भी को लेके जा रहे हो और पिता आप भी जा रहे हो, दोनों चले जाओगे तो कैसे बनेगा? बोले ना जाओ। निवेदन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, वचन दिया, बलि जब तेरी इच्छा होगी तब पुकारना, मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा तुझे दर्शन देने। ऐसा नहीं हर महीना आना पड़ेगा भगवान आपको मुझे दर्शन देने। तो कहे बोले ठीक है, हर महीना मैं तुझे दर्शन देने जरूर आऊंगा। और बलि जो है प्रणाम किया भगवान को और भगवान वहां से चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, आरती पूजा जो है कर लीजिए वामन देव भगवान का, फटाफट करिए, समय कम है, कथा बहुत बची है, उड़ जाइए 2 मिनट।
माला पहना के थोड़ा सा प्रणाम कर लीजिए, प्रणाम करके बैठ जाइए जल्दी। परीक्षित जी लोग बस आएंगे, बाकी कोई नहीं। एक परीक्षित जी माला पहना दो, एक प्रणाम कर लो, ऐसा जल्दी फटाफट करो। कपूर जला के दे दो ना, कपूर ही डाल दो, कपूर माचिस मार दो कपूर में, बत्ती बना के बनवाते बैठोगे लेट होगा। क्योंकि आज आप लोगों को मथुरा लेके जाना है, मथुरा में जन्मस्थली का दर्शन कराना है, फिर गिरिराज की परिक्रमा करनी है आज। चलो प्रणाम कर लो, अपने स्थान में बैठ जाओ। खाली हाथ प्रणाम नहीं करना, भगवान को दक्षिणा दो। जो पूजा कर लियो बैठ जाइए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक बार सब हाथ उठा के कहिए मेरे साथ, राधे राधे, श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, कथा में आ जाइए आप लोग। तो आज हमको कहाँ जाना है? जन्मस्थली, ठीक है। और भगवान का जन्मस्थली में जब जाएंगे वहाँ तो सिक्योरिटी बहुत रहती है वहाँ, ठीक है। तो सिक्योरिटी बहुत रहती है, मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउ। आज एक काम करना, सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन को अपने कमरे में रखना और लॉक करके जाना, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? सेल्फी लेने के नहीं मिलेगा आज। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सही बोल रहा हूँ मैं। जितने लोग मोबाइल पकड़ते हो, पिछले समय 10 मोबाइल इधर उधर हो गया था। मोबाइल अलाउ नहीं है वहाँ, तो मोबाइल को सब लोग छोड़ देना, ठीक है। और बिना मोबाइल के जाना। आज साथ में तो जाना है, साथ में तो परिक्रमा करना है। और एक चीज़ मैं देखा हूँ, जो चीज़ मुझे बहुत तकलीफदायी लगती है, 10 लोग उधर हैं, 10 लोग पीछे हैं, 5 लोग आराम से उधर घूम रहे हैं, 6 लोग उधर। ऐसे मत किया करो, भटक जाते हैं। एक के कारण फिर विलम्ब होता है। एक लोग 10 लोग पीछे हैं तो बस इंतजार कर रहे हैं, तो पूरा टाइम वहीं ख़त्म। कल आप लोग 84 खम्बा नहीं जा पाए, ठीक है। क्योंकि लेट से निकलेंगे तो लेट से हो गई। और आज मथुरा जाना है, मथुरा में जन्मस्थली भगवान का जहाँ जन्म हो उसको देखना। तुरंत गोवर्धन पर्वत जाना है। गोवर्धन पर्वत जल्दी जाओगे तो पर्वत दिखेगा, नहीं तो अंधेरा हो जाओगे तो केवल परिक्रमा बस कर पाएंगे, ठीक है। तो साथ में चलना है और साथ में भ्रमण करना है। कोई इधर उधर हुआ तो उसको फिर मैं पनिशमेंट दूंगा, और पनिशमेंट जो मैं दूंगा उसको स्वीकार करना होगा। फिर पनिश नहीं चाहिए तो आदेश का पालन करना। मेरे साथ चलना, सब हाथ में हाथ पकड़ के। जो पैदल नहीं चल पाएंगे, बुजुर्ग माता है, पैरों में तकलीफ है, वो ऑटो से परिक्रमा करके बस पे बैठ जाना। लेकिन जो चंगा है सबको पैदल चलना है, ठीक है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा करेंगे आज गिरिराज जी महाराज की। और परिक्रमा करने से पापों का नाश होता है। जितना पाप तुमने किया है, या मैं किया हूँ या हमने किया है, जाने अनजाने। अब आप कहोगे हम महाराज हमसे तो पाप हुए नहीं है। हाँ, पाप क्या है पता है? ये मोबाइल, झूठ बोलते हो मोबाइल में आप लोग। मोबाइल झूठ बोलने का सबसे अच्छा साधन। वो झूठ भी पाप है। इधर उधर जा रहे हो, चीटी दब के मर गई, वो भी पाप है। और खाना दबा के खा लेना, रात में खाना नहीं बनेगा, क्योंकि हमारे साथ भोजन बनाने वाले भक्त भी हमारे साथ परिक्रमा करेंगे। रात में 2 बजे आओगे थोड़ी खाना खाओगे आज। और तीर्थ में ऐसे भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। तीर्थ में एक ही बार आहार करना चाहिए, ठीक है। चलिए कथा में आ जाइए। तो वामन भगवान की पावन चरित्र को आपने सुना प्यारे भक्तजन। आइए आगे हम लोग सब चलते हैं 9वें स्कंद में, ठीक है। कहाँ चलेंगे?
नवम स्कंद में। नवम स्कंद जो है प्यारे, दो राजाओं की कथा आती है नवम स्कंद में, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। तो पहले सूर्यवंश की कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनिए, समय का अभाव है इसलिए जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है? बातें मत करो, बात नहीं, शोरगुल नहीं, निवेदन चाहूंगा। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी प्रतापी राजा हुए हैं। नारायण के हुए कौन? नारायण के हुए हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के हुए हैं कौन? सूर्यवंश के बारे में सुन रहे हैं आप, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? सूर्यवंश की कथा। सूर्यवंश में कौन कौन से राजा आए हैं? सूर्यवंश में महाराज दशरथ जी आए हैं, अज आए हैं, अम्बरीश जी हुए हैं, इसी वंश में राम जी आए हैं। देखो, नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए हैं मरीचि, मरीचि के हुए हैं कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। सूर्य से सूर्यवंश आगे बढ़ा है। इस वंश में एक महान राजा थे जिसका नाम था अम्बरीश। 2 मिनट बता रहा हूँ। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत का पालन करते थे। दुर्वासा जी को द्वेष हुआ, जानबूझ करके इनके घर द्वादशी में पहुंचे। उन्होंने कहा ब्राह्मण भोजन हम आपको कराएंगे। लेट करके सरयू नदी चले गए नहाने, विलंब करके आए, मुहूर्त निकलने लगी। भगवान का व्रत टूट ना जाए ऐसा कहा करके उन्होंने भगवान को स्नान करा करके चरणामृत ले रहे थे, ठीक है? उतने में दुर्वासा जी पहुंच गए, बुला के अपमान कर रहे हो, गुस्से में आके जटा को उठा के पटक दिया। कृत्या नाम की एक राक्षसी पैदा हो गई, खाने के लिए दौड़ी। भगवान सुदर्शन को भेज दिए, सुदर्शन को भेज करके उस राक्षसी को मारे, और सुदर्शन वापस दुर्वासा को दौड़ाने लगे। दुर्वासा भगवान नारायण की शरण में गए, जा करके कहे प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा मेरा भक्त ही तुम्हारी रक्षा करेगा और कोई नहीं। अम्बरीश के पास आए, अम्बरीश जी के पास जैसे ही आए तो भगवान हाथ जोड़ करके कहे वापस चले जाओ। अम्बरीश जी के पास जब दुर्वासा जी आए तब अम्बरीश जी ने उस सुदर्शन को वापस भेजा, ठीक है? तो अम्बरीश जी महान भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे अम्बरीश जी महाराज। खूब बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्रीमन नारायण के, कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्यवंशी राजा थे लेकिन भगवान नारायण के परम उपासक अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे। आप लोग एकादशी का व्रत कितने लोग करते हो? हाथ उठाओ। एकादशी का व्रत सबको रहना चाहिए। जो एकादशी का व्रत करता है प्यारे, जो नियम से जो 108 एकादशी भी कर लेता है ना, तो स्वयं भगवान के पार्षद आते हैं उनको लेने के लिए। जब उनकी मृत्यु के समय आती है तो 108 एकादशी जो नियम से कर लेता है, एकादशी को नियम से उपास जो रहता है, तो मृत्यु के समय भगवान के दूत आते हैं उन्हें लेने के लिए। स्वयं चलो भगवान के धाम। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, सबको करना चाहिए। अभी उत्पन्ना एकादशी आएगी, उसमें से उठा सकते हो। वैष्णवों को तो एकादशी रहना चाहिए 12 साल तक नियम से, समझ रहे हो ना? एकादशी के दिन बिल्कुल आप जो है निराहार रहो, फल खाना है खा लो सूर्यास्त से पहले। द्वादशी में भगवान को स्नान करा करके आप चरणामृत पियो, और अन्न का दान करके अन्न खाओ, पारण करो व्रत का। सबको करना चाहिए एकादशी। एकादशी व्रत नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन चावल मत खाया करो। सारे पाप उस दिन चावल में बैठे रहते हैं एकादशी के दिन, इसलिए चावल एकादशी में नहीं खाना चाहिए। भगवान को चरणामृत रखा करो प्यारे, ठीक है? एकादशी का व्रत जो है पतित पावन एकादशी का व्रत, उस दिन चावल में सारे पाप जाके बैठे रहते हैं। और वृंदावन में अगर मैं कहूँ ब्रज में, तो ब्रज में 100 लोगों में से 90 लोग बकायदा एकादशी का व्रत करते हैं। आप कहेंगे कैसे रहें?
तो एग्जाम्पल बता दूं, सुनो कोई एग्जाम्पल। वामन देव भगवान अभी जो बच्चा बना था ना, शिव धीवर, हमारे शिव बाबू का जो बेटा है, उसकी उम्र कितनी होगी वामन देव की? 8 साल। इधर आ बेटा, खड़े हो जा सामने, सामने यहाँ खड़ा हो जा, सबको अपना चेहरा दिखाओ। ये बच्चा जो है एकादशी का व्रत रहता है, बताओ। ये छोटा सा बच्चा एकादशी का व्रत करता है। अब इसकी शरीर की क्षमता देखो और तुम्हारी शरीर की क्षमता देखो। जब ये छोटा सा बच्चा रह सकता है एकादशी का व्रत, तो तुम 28 साल, 18 साल, 38 साल के लोग क्यों नहीं रह सकते? रह सकते हो ना? हाँ, सब रहो एकादशी। क्यों लाला बाबू, आप एकादशी व्रत करते हो नहीं? एकादशी व्रत किया करो आप। ये छोटा सा बच्चा देखो एकादशी व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत सबको रखना है, करना है। बैठ जा बेटा, जा। इनके शिव बाबू के दोनों बच्चे और शिव बाबू लोग भी सह परिवार एकादशी का व्रत करते हैं। और लग्नूराम पारकर जी जो हमारे थे ना, वो चले गए, उनकी ड्यूटी थी। उनके यहां भी उन लोग सह परिवार बच्चे बिल्कुल एकादशी का व्रत करते हैं। ये मेरे 2 शिष्य ऐसे हैं जिनके दोनों के परिवार एकादशी का व्रत करते हैं, बड़े नियम से। बड़ा आनंद आता है देख के। एकादशी का व्रत सब रहो। भगवान का चरणामृत पान करते हो आप लोग? कैसे लेते हो चरणामृत? लड्डू गोपाल जी को नहलाए के चरणामृत लेते हो? कैसे लेते हैं चरणामृत भैया आप? भगवान को नहला के चरणामृत लेते हैं ना? कैसे लेना चाहिए चरणामृत? बिल्कुल ऐसा लेना, ऐसा नहीं। चरणामृत हम लोग क्या करते हैं, ऐसा लेते हैं फिर पीछे लेके जाते हैं। चरणामृत वैसा मत लिया करो। आपके हाथों में भाग्य की रेखा होती है, वहां से चरणामृत गुजरना चाहिए। चरणामृत लेने के बाद आंखों से स्पर्श कर लेना, पीछे स्पर्श नहीं करना, ठीक है? यहाँ गायत्री का वास होता है शिखा पे, वो अशुद्ध हो, इसलिए वहां जूठे को, हाथ को, हस्त को अपना मत ले जाया करो। तो अमृत जी महाराज महान थे। इसके बाद में आगे चलते हैं सीधे। महाराज सगर थे जिन्होंने 60,000 जिनके पुत्र थे, अश्वमेध यज्ञ किया। इनके पुत्रों को कपिल देव ने श्राप दिया, गंगा मैया का अवतरण हुआ, आदि आदि कथा। इसी वंश में महाराज रघु हुए। रघु की कीर्ति इतनी फैली कि रघुवंश कहलाया। रघुवंश में प्यारे भक्तजन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आगमन हुए हैं। भागवत में देखो रामचंद्र जी की कथा के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है, और राम जी की कथा आप लोग सब जानते हो, इसलिए मैं राम कथा के बारे में आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताऊंगा। 2:30 बज चुकी है। आइए कृष्ण जन्म की ओर हम लोग चलते हैं। कृष्ण जन्म की ओर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय का अभाव है। देखो प्यारे भक्तजन, चंद्रवंश की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से, ठीक है? चंद्रवंश का कैसे आगमन हुआ? नारायण से हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के हुए हैं अत्रि, अत्रि के हुए चंद्रमा, चंद्रमा के हुए बुध, बुध के हुए पुरूरवा, पुरूरवा के आयु, आयु के नहुस, नहुस के 6 पुत्र, यति, ययाति, सयाति, आयति, वीति, कृति। ययाति की 2 पत्नियां शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के पुत्र हुए यदु, और यदु से ही यदुवंश जो है आगे बढ़ा है। यदुवंश में यदु के हुए अजमेर, अजमेर के सूरसेन, सूरसेन के वसुदेव। वसुदेव जी महाराज की विवाह देवकी से किया जा रहा था। देवकी के चचेरे भाई कंस, कौन है? कंस, जिसका महल कहाँ है? मथुरा में, ठीक है? कंस का जो महल है वहां पे बस नहीं जाती। देखते हैं, कोशिश करेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे ले जाने का। हो पाया तो, ना हो पाया तो जहां भगवान ने जन्म लिया कारागृह में, उस कारागृह का दर्शन तो सबको करना है। प्यारे भक्तजन, उग्रसेन के पुत्र थे कंस। कंस बहुत बड़ा दुष्ट था, पापी था, राक्षस था।
कंस इतना बड़ा दुराचारी था, राक्षस था, यज्ञ होना बंद, दान करना बंद, पूजा पाठ सब बंद। क्या किया जाए? त्राहिमाम मच गई पूरे संसार में, यज्ञ पूजा पाठ सब बंद। प्यारे भक्तजन, कंस के कारण पृथ्वी मैया आंसू बहाने लगी, रोने लगी। यहां यज्ञ नहीं हो रहा है, सत्संग नहीं हो रहा है, अपने नाम का संकीर्तन कराने लगा, जय जयकार करने लगा, सब करने लगा। मैया रोने लगी, रोती रोती देवताओं के पास गई, ब्रह्मा के पास जा करके सब रोई। ब्रह्मा आदि सब मिलकर नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा चिंता ना करो, मेरा आगमन हो रहा है धराधाम पर, मेरे आने का तुम सब इंतजार करो, बस मेरे आने का इंतजार करो। और सुंदर भगवान के आने का इंतजार करने लगे भक्त लोग प्यारे। कंस का पाप बढ़ चुका था। कंस सोच रहा था, कंस जो है विचार कर रहा था कि बोले मैं कैसे ऐसा कुछ क्या काम करूं जिससे लोग मुझे कहे कि ये सुधर गया। तो उनकी बहन की शादी हो रही थी, देवकी का, देवकी की शादी हो रही थी। और देवकी की जब शादी हो रही थी ना, तो ये खुद ही अपने बहन को विदा करने लगा प्रेम से। रथ चलाने वाले को हटा करके खुद ही बैठ गया और बैठ करके घोड़े की लगाम पकड़ करके चलने लगा। और घोड़े की लगाम पकड़ करके जब चलने लगा तो लोग कहें अरे कंस सुधर गया, सबको सम्मान दे रहा है, मिठाई खिला रहा है, भोजन करवा रहा है, बहन को विदा भी कर रहा है। देवताओं ने कहा इसका जो कपट है, छल है, उसको तो सामने लाना पड़ेगा। आकाशवाणी कर दिया। क्या आकाशवाणी किया? आकाशवाणी किया कि ऐ कंस, जिस बहन को तो विदा कर रहा है उसी के गर्भ से 8वां पुत्र जो होगा वो तुम्हारा काल होगा, उसी के हाथ तू मरेगा। आकाशवाणी को सुन करके कंस जो है तुरंत उतर गया और अपनी बहन को तलवार लेकर के मारने लगा। तलवार लेकर के जैसे मारने लगा, उस समय वसुदेव जी महाराज सामने आ गए। तुम मेरी पत्नी को नहीं मार सकते, छोड़ो मेरी पत्नी को। बोले पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य होता है, दायित्व होता है, और ये मेरी पत्नी है। पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है परम पवित्र रिश्ता होता है। पत्नी को पति के अनुसार ही चलना चाहिए, पति से कभी छल नहीं करना चाहिए, और पति को भी पत्नी से छल नहीं करना चाहिए। ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी है महाराज, और इसकी रक्षा करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, और मैं इनकी रक्षा करूंगा। रही बात संतानों की, तो एक एक संतान मैं ला ला करके आपको दूंगा, भरोसा रखो, एक एक संतान को ला ला करके मैं दूंगा, मेरी बात पे यकीन करो। वसुदेव जी बड़े ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है जाओ, पहला जो संतान हुआ ला उसको ला करके दे दिया। किसको? कंस को। कंस का हिस्सा ले जाओ, पहले क्या करूंगा, 8वां को लेके आना। नारद जी आ गए उसी समय। नारद जी आए, कमल का पुष्प दिए। कंस इसकी पत्ती में पहला कौन सा होगा और 8वां कौन सा होगा? कंस भ्रमित हो गया। इसी तरीके से कोई भी बच्चा पहला हो सकता है और कोई भी 8वां हो सकता है। छोड़ो मत। है चाणूर, ला उस बच्चे को। और उस बच्चे को लाया, पटका उठा के, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई, मर गया वो। डाल दो कारागृह में, बंद करो इसे। इनके जितने संतान आएंगे सबको मारते जाऊंगा मैं। कारागृह में बंद, कंस के कारागृह में, जहां आप जाओगे, कारागृह में बंद कर दिया गया। एक एक संतान आते गया, वो मारते गया, कंस मारते गया। एक को तो मार चुका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां सब मर गया। सारे बच्चों को मार दिया। 7वां जो गर्भ में आया संतान, 7वें बालक को योग माया को कह करके उसे रोहिणी मैया के गर्भ में डाला गया। रोहिणी कौन है? वसुदेव जी की पत्नी ही है। कौन है? अब आप कहेंगे वसुदेव जी की शादी तो देवकी से हुई है, रोहिणी कहां से आ गई? वसुदेव जी की एक पत्नी नहीं, 7 पत्नियां हैं। सबसे छोटी देवकी, ठीक है, हाँ, गौरवी, रोहिणी,
भद्रा, मदिरा, रोचना, इला, छोटी देवकी। तो योग माया से कह करके उस गर्भ को कहां ट्रांसफर किया गया? रोहिणी के गर्भ में। और आज उस पद्धति को लोग साइंस की भाषा में कहते हैं टेस्ट ट्यूब पद्धति, है ना। प्यारे भक्तजन, गर्भ को स्थानांतरित किया गया। 7वां बालक जो आया, कौन आया? कल किसकी दर्शन किए थे गोकुल में? बोलो। काला मूर्ति ऊपर शेषनाग, बलदाव जी, बलराम भैया का आगमन हुआ। बोलो बलदाव जी महाराज की जय। 8वां फिर गर्भ में आया, 8वां संतान भगवान बाल कन्हैया लाल जी आ गए। बाल कृष्ण लाल भगवान का आगमन हुआ। और सुंदर बाल कृष्ण लाल का जब आगमन हुआ, गर्भ चमकने लगा, माँ का चेहरा खिलने लगा। भगवान सुंदर दर्शन दे करके कहे कि माँ, जब मैं आऊं संसार में, मुझे बाबा से कह के गोकुल पहुंचा देना, और गोकुल पहुंचा देना आप। और 11 साल 56 दिन बाद लौट के आऊंगा। समय सुंदर आया और सुंदर भगवान का आगमन होने वाला है, भगवान का जन्म होने वाला है। कौन से महीना में आए हैं भगवान? भगवान का जब आगमन होने वाला था तो सब लोग जो है गोविंद की प्रार्थना करने लगे, गोविंद जल्दी आ जाओ, लाला जल्दी प्रकट हो जाओ, लाला जल्दी आ जाओ। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यभृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, आप आइए। प्रभु कब से नैन तरस गए हैं आपको देखने के लिए। हे ठाकुर, आप आ जाओ, प्रभु आ जाओ। सब पुकारने लगे। समय आया, भादों का महीना और कृष्ण का पक्ष आया, अष्टमी तिथि और रोहिणी का नक्षत्र। ठीक 12 बजे भगवान का आगमन होता है। कंस के उस कारागृह में, मथुरा में भगवान का प्राकट्य होता है। बोलो बाल कन्हैया लाल भगवान की। आज हम सब ब्रज में बैठे हैं और श्रीधाम वृंदावन में। 2 मिनट इमेजिन करो ना, आप सोचो ना। कथा रायपुर में सुनते थे, अपने गांव में सुनते थे, मन में कल्पना होती थी भगवान वहां जन्म लिए, भगवान वहां जन्म लिए। लेकिन कहा, आज हम वहां पहुंच गए जहां वो जन्म लिए। और आज उस स्थान में जाएंगे भगवान को देखने कि वहां भगवान हमारे बाल कन्हैया लाल ब्रज किशोर का सुंदर जन्म हुआ। वहां जाएंगे। कितनी आनंद की अनुभूति, कितना सुकून, कितनी शांति, कितनी प्रसन्नता, कितना हर्षलता। आज भगवान का सुंदर आगमन हुआ। हथकड़िया बेड़िया कटी, माया की टुकनी आ गई और सुंदर उस पे डाल के कन्हैया को लेके जाने लगे। पहरेदार सो गए, दरवाजा खुलने लगा। बाहर जैसे निकले, बिजली कड़की, बारिश हुई, यमुना भरा है। आइए अब सब उत्सव मनाते हैं। कल हम सब जो है भगवान की बाल लीलाओं का रसपान करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमारे बीच भगवान का आगमन हो रहा है। 2 मिनट बढ़िया सब आनंद से खुशी से मनाते हैं आनंद उत्सव। फिर भोजन प्रसाद प्राप्त करके हम सब निकलेंगे, ठीक है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, आप लोग आज गिरिराज की परिक्रमा करेंगे तो पैदल कितने लोग चलने वाले? हाथ उठाओ तो जरा। ठीक है। दरस बाबूजी, आप भी पैदल जाएंगे? आप भी पैदल परिक्रमा करेंगे? बहुत बढ़िया।
बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं दरस राम सोनी बाबू जी, एक बार ताली बजाओ उनके लिए। कल 12,000 रुपए का दान उन्होंने दिया गोकुल पर गौ की सेवा भोग आदि के लिए। मंदिर जो निर्माण कार्य चल रहा है हमारा, उस पर भी उन्होंने 21,000 का दान दिया है। बड़े ही सज्जन व्यक्ति हैं और आने वाले वर्ष 2026 में अपने गांव बसना के पास उनका गांव है आमापाली गांव, वहां कथा भी होगा, श्रीफल भी दे दिए, संकल्प भी हो गया है। पर और ताली बजाओ, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। आइए तो आज सबको गिरिराज जी महाराज के दर्शन के लिए जाएंगे हम सब, ठीक है। साल स्वेटर सब रख लेना, पैदल परिक्रमा करनी है भैया, तो रात भी हो जाएगा और एकदम आराम से मत चलना कछुआ जैसे, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि जल्दी आना भी है, 1-2 घंटा सोना भी है आपको, फिर कल कथा में बैठना है, ठीक है। तो आइए लाला का आगमन हो रहा है, बाल कन्हैया लाल को ले आइए, एक बार जोरदार ताली हो जाइए बाल कन्हैया लाल भगवान के लिए। नंद की आनंद भयो, जय हो नंदलाल की, यशोदा के लाला भयो, जय कन्हैया लाल की। एला कैसे के नहा गाँव पार के यमुना बिकट गहरी, कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार के यमुना बिकट एला गहरी, कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी, बिकट गहरी जी बिकट गहरी, बिकट गहरी जी बिकट गहरी, बिकट गहरी गा बिकट गहरी, ओ बिकट गहरी जी बिकट गहरी, बिकट गहरी ना बिकट गहरी। एला कैसे के नहा गाँव पार के यमुना बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार के यमुना बिकट एला गहरी, कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी। जय हो चमकाते बिजली जी बरसाते पानी, चमकाते बिजली जी बरसाते पानी, चमकाते बिजली जी बरसाते पानी, ओ चमकाते बिजली जी बरसाते पानी, पानी जी बरसाते पानी, ओ बरसाते पानी जी बरसाते पानी, बरसाते पानी जी बरसाते पानी, ओ चमकाते बिजली जी बरसाते पानी, चमकत बिजली का अंधियारी रात माँ, चमकाते बिजली जी अंधियारी रात माँ, चमकत बिजली का अंधियारी रात। एला कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी, एला कैसे के नहा गाँव पार की यमुना बिकट एला गहरी, कैसे के नहा गाँव पार यमुना बिकट गहरी।
अंधियारी रात में गाडर मोला लागे अंधियारी रात का मडर मोला लागे अंधियारी रात में गाडर मोला लागे अंधियारी रात में गडर मोला लागे मोला लागे जिधर मोला लागे मोला लागे जिधर मोला लागे जिधर मोला लागे गाडर मोला लागे मोला लागे जिधर मोला लागे अंधियारी रात में गाडर मोला लागे अंधियारी रात में गडर मोला लागे अंधियारी रात में गाडर मोला लागे एला कैसे के ना का पार की यमुना विकट गहरी होइला कैसे के ना को पार यमुना विकट गहरी एला कैसे के ना का पार की यमुना विकट गहरी कैसे के ना को पार यमुना विकट गहरी 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 हाथी घोड़ा पाल की कन्हैया लाल की अरे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की उमंग भयो जय कन्हैया लाल के जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय हो नंद लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की हाथी घोड़ा पाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोकुल में आनंद भयो जय हो नंद लाल की गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय हो हाथी पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की जय हो कन्हैया लाल की जय हो पशुपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो पशुपाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल के पूनम के चंद्र जैसे शोभा है बाल की पूनम की चंद्र जैसे शोभा है बाल के हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल अरे की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंद लाल की ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ओ हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय हो
कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की तो कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गावे चरण आए जय हो पशुपाल की हुए चरण आए जय पशुपाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय सोना लाल की जय सुधा लाल की जय हो नंद लाल की नंद के आनंद भयो जय सुधा लाल की नंद के आनंद भयो जय सोना लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय सोना लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की राधे राधे श्याम से मिला दे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की। चलिए आरती की तैयारी कर लीजिए। हमारा मन की हुई हाल है जी अच्छा, आज जो है 2 मिनट सुन लीजिए। तेजो भैया, कुछ मैं बोल रहा हूँ, शांत हो जाइए। आगे पीछे वाले, आरती की तैयारी हो रही है, बातें ना करो। आज का जो प्रसाद है रबड़ी का, श्री दरस राम जी सोनी की तरफ से है, एक बार ताली बजाइए। समोसा का जो प्रसाद है, समोसा का प्रसाद मिलेगा द्वारिका दिवांगन जी की तरफ से है, एक बार ताली बजाइए। और आज का जो खाना है, जो बना है आज, हलवा पूड़ी पनीर मटर सब्जी, जो भी, वो राकेश सोनी और सरला सोनी, मतलब हमारे वसुदेव और देवकी की तरफ से है। और आज उनके जो संतान हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका जन्मदिन है। जो देवकी वसुदेव बने हैं, उनके बेटे का आज रियल में जन्मदिन है। तो खूब सारा शुभकामनाएं व्यासपीठ से, हैप्पी बर्थडे टू यू। खूब सारा आशीर्वाद।
जियो हजारों साल। और व्यासपीठ से ये आशीर्वाद है कि रोना कम हो जाए तुम्हारा। चलिए आइए आरती की तैयारी कर लीजिए आप। और रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू। और उस बच्चे को हम संगीत परिवार की ओर से भी जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ एक उनके लिए भी सॉन्ग हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का एक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी, हाँ हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ रंग गुब्बारों से मंडप सजाया है, मावे मिश्री का एक मंगाया है, इसको चखेगा बेटा तू 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 तू। हम सब बोलेंगे क्या? हम सब बोलेंगे हैप्पी, हाँ हम सब बोलेंगे हैप्पी, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोल बाके बिहारी लाल की। आइए अब आरती की ओर बढ़ते हैं। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। मुझ में रहकर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला बजाए मुरली
मुरली मधुर वाला, सवन में कुंडल झलकाला, नंद की नंद विजानंद वत, मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गगन जब अंग का टिकारे, राधिका चमक रही आले, लगन में ठाड़े बनवाले, भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, दीविता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन बहुत बरसे, बसे मुरझक मधुर मृदग, ग्वालिन के सग आतुल रति गोपी कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण भक्ता। हस्ती शिव शिव जटा के बीच, हृदय अधकिच चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, अजरई वृंदावन वेणु, चहुमुखी गोपी ग्वाल धेनु, असत मृग मद चांदनी चंद, फटत भव भद तीर सुनती न दुखारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे चार बार परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर।